जो आनंद सुख भोगने का है, जिस प्रकार से एक उसको सांसारिक सुख भोगने में आनंद आता है और श्री धाम वृंदावन में ठीक उतना ही आनंद भक्तों को आता है भगवान के रस पान करने का, भक्ति के रस में डूब जाने का। यहाँ तो ऐसे को अपने हृदय में बसा करके 1-2 साल नहीं, 1-2 दिन नहीं, एक सदी काट देते हैं। ऐसे ऐसे परम भक्त श्री धाम वृंदावन की धरा में आते हैं, इसीलिए इसको धाम कहा गया है। और धाम की महिमा अद्भुत है, अलौकिक है। और यह हमारा सौभाग्य है कि पूज्य महाराज श्री के कर कमलों द्वारा धाम में बड़े आनंद के साथ में हमें भक्ति करने का, कथा सुनने का एवं कुटिया बनवाने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हम सभी लोगों का अद्भुत संयोग है कि पूज्य महाराज श्री के कर कमलों द्वारा श्री गौरी शंकर धाम आश्रम फेज 2 में हम सभी लोग कुटिया बनवाने के लिए उत्सुक हैं। और पूज्य महाराज पावन पवित्र श्री गौरी शंकर धाम आश्रम फेज 2 का जल्द ही नव निर्माण करने वाले हैं। शीघ्र अतिशीघ्र बहुत ही सुचारू रूप से नक्शा बन रहा है और आने वाले कुछ दिनों बाद श्री गौरी शंकर धाम आश्रम फेज 2 का नव निर्माण बड़े आनंद के साथ में चालू होने वाला है। राधे। बोली वृंदावन विहारी लाल की। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद चरणों में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान लोग आज बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सभी लोगों को तृतीय दिवस की कथा रात्रिकालीन के सत्र में भगवान बाल कन्हैया लाल की अलौकिक कथा का रस गायन करने का और श्रवण करने का परम सौभाग्य मिल रहा है। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। सभी भक्तगण अपने यथास्थान पर बैठे जाएं। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं पूज्य गुरुदेव भगवान की रात्रिकालीन वेला में भी आप सभी लोगों को परम आनंद की प्राप्ति करा रहे हैं। जिस आनंद के लिए हम सभी लोग आतुर रहते हैं, जिस आनंद के लिए हम विदेशों से चले आते हैं श्री धाम वृंदावन में, और उसी आनंद की अनुभूति पूज्य महाराज श्री आप सभी लोगों को 24 घंटे नित्य प्रतिदिन करा रहे हैं। क्योंकि आपके आनंद की अनुभूति अगर सेवा से हो जाए तो उससे बड़ा आनंद और कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि पूज्य महाराज श्री प्रातः काल के सत्र से लेकर के जितने यजमान परिवार आए, आप प्रातः काल में 5 बजे मुझे आप सभी लोग उठ करके नहा धो लेते होंगे 5:30 बजे तक। 5:30 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे तक आप आश्रम में रह करके, चाहे वह वंदर सेवा कर रहे हैं, चाहे वह रुद्राभिषेक कर रहे हैं, चाहे वह गुरु जी का पूजन कर रहे हैं, चाहे वह व्यास गद्दी का पूजन कर रहे हैं, चाहे वह बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं, चाहे वह कथा का रसपान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आनंद मिल रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है भगवान के प्रति। पूज्य गुरुदेव महाराज हमेशा से समर्पित भाव से आप सभी लोगों को भगवान के पद चिन्हों पर चलने का अथक प्रयास नित्य निरंतर आप सभी लोगों को करा रहे हैं। और आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, चौहान परिवार एवं राघव परिवार, हमारे डॉक्टर हमारे सोनपाल चौहान जी एवं हमारे महेश चौहान जी एवं हमारे सोनू राघव जी, उनकी धर्मपत्नी, आप सभी लोग जितने भी भक्तगण यहाँ पर पधारे हैं, सभी का बहुत बहुत साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। ऐसे गुरु मिलना बहुत ही कठिन है जो सुबह प्रातः काल से लेकर के 11 बजे तक के सत्र में आपको हमेशा धर्म से जोड़े रहे और हमेशा भगवान की छत्र छाया आप सभी लोगों को मिल रही है। और अलौकिक कथा के साथ साथ में आप सभी लोगों को सेवा करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि कथा के साथ साथ में सेवा करने का जो पुण्य है वह कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक उत्कंठा लाता है, हमारे सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति को जागृत करता है कि हम यहाँ से जाने के बाद में, अपने घर जाने के बाद में सनातन धर्म संस्कृति का किस प्रकार से प्रचार प्रसार कर सकेंगे। और यह प्रचार प्रसार पूज्य महाराज श्री के कर कमलों द्वारा आप 7 दिवस पर्यंत सीख करके
तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपकी जो आदत रहेगी वह आदत आपका जो है वो दृढ़ संकल्प में बदल जाएगा और नित्य निरंतर आप गौओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, वैष्णवों की सेवा आपके हाथों से कब होने लगेगा आपको स्वयं ही नहीं पता चलेगा। तो इसमें केवल और केवल गुरुदेव भगवान की कृपा है। और जैसा कि मैं आप सभी लोगों को विदित भी करा चुका हूं कि वृंदावन की रज में भक्ति करने का जो परम सौभाग्य है वह अनादि है, अनंत है। ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी यहाँ पर आते हैं और एक छवि राधा रमण लाल की देखते हैं और उसी में मनमुग्ध होकर के हजारों हजार वर्ष तपस्या के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि गौरी शंकर धाम आश्रम फेज 2 में हमें सत्संग करने का परम सौभाग्य मिल रहा है, हमें कुटिया बना करके रहने का परम सौभाग्य मिल रहा है। तो आप सभी वैष्णवजन, सभी भक्तगण जो आकांक्षाकृत हैं, जिनको लगता है कि श्रीधाम वृंदावन में हमें नित्य प्रतिदिन भक्ति करना है, हमें अपने जो चतुर्थपन है, जो हमारा चौथापन है, उसको सुधारना है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ये उत्कंठा जागृत हो रही है, आपके मन में ये विचार आ रहा है, तो आप दिए गए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप संपर्क करके आप अपनी कुटिया का नवनिर्माण, अपने कक्ष का नवनिर्माण श्री गौरी शंकर धाम आश्रम फेज 2 में निःसंकोच आप करवा सकते हैं। एवं जैसा कि हम आप सभी लोगों को विदित कराए कि सेवा ही परमो धर्म, हमारा केवल और केवल मात्र धर्म है सेवा। सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा नित्य प्रतिदिन बहुत सुंदरमयी प्रकल्पों के द्वारा सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। जैसे अन्य क्षेत्र की व्यवस्था, अन्य क्षेत्र वास्तविकता में है क्या? श्री गौरी शंकर धाम के क्षेत्र के अंदर, श्री गौरी शंकर धाम जो आश्रम है उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी व्यक्ति, जो भी ब्राह्मण, जो भी संत, जो भी श्रद्धालुगण आता है, अगर वह भंडारे के समय पर अगर धाम आश्रम होता है, कई सारे ऐसे भक्त लोग आते हैं जो परिक्रमार्थ होते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए सुगम और सुलभ व्यवस्था भोजन प्रसादी के अन्य क्षेत्र की कराई जाती है। और पावन पवित्र अन्य क्षेत्र के आज सभी लोग टीवी पर भी दर्शन कर रहे होंगे और स्वयं यद्यपि अगर किसी कारणवश पूज्य महाराज श्री आश्रम पर नहीं रहते हैं या किसी कारणवश अन्य क्षेत्र की व्यवस्था पूज्य महाराज श्री अपने कर कमलों द्वारा स्वयं ही देखते हैं और पूज्य महाराज श्री अपने कर कमलों द्वारा जो संत प्रसादी होती है उसको अवश्य अपने कर कमलों द्वारा पूज्य महाराज श्री परसवाई करते हैं और स्वतः ही जाकर के अन्य क्षेत्र और दृढ़ संकल्प के साथ में, मैं दृढ़ विश्वास के साथ में मैं कह सकता हूं निश्चित रूप से आपका शनि और मंगल एकदम से परिपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। और साथ में गुरु हैं तो फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं गुरुवर, हमें किस बात की चिंता, और जब चरण में रख दिया माथ तो किस बात की चिंता। साक्षात नारायण स्वरूप में अगर पूज्य महाराज श्री बजरंगबली की सेवा के लिए निकल रहे हैं तो हमारा परम सौभाग्य है, हमारा परम ही सौभाग्य है कि पूज्य महाराज श्री की छत्र साया छाया में हमें सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी सेवा से कोई भी भक्तगण, जो लोग टीवी पर भी देख रहे हैं, उनसे भी मेरा परम आग्रह, कोई भी ऐसा श्रद्धालुगण, कोई भी ऐसा भक्तगण सेवा से वंचित न रहे। आप श्रीधाम वृंदावन में आकर के भी आप अपने कर कमलों द्वारा पूज्य महाराज श्री के साथ में चल करके सेवा आप बड़े आनंद के साथ में कर सकते हैं। और जो वैष्णवजन गौ माता के लिए, मैं आप सभी लोगों को विदित भी करा रहा था काफी लंबे समय से कि पावन पवित्र गौशाला का नवनिर्माण
कुछ दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। अभी भूमिगत जिसके लिए भूमि अभी ली जा रही है, अभी करीब 1 एकड़ भूमि ली गई है गौशाला के लिए। यद्यपि 1 एकड़ भूमि अभी काफ़ी कम है और भूमि अभी गौशाला के लिए ली जा रही है, क्योंकि जो गौशाला पावन पवित्र खुलेगा उसमें 3 विभाजन होगा। एक तो होगी पावन पवित्र गौ माताओं के लिए सुंदर से रहने की और सुंदर से जल प्याऊ की, सुंदर से चारे की व्यवस्था, उनके लिए एक डिपार्टमेंट अलग रखा जाएगा। और दूसरे पोर्शन में नंदी भगवान रहेंगे, जो कि इस कलयुग के साक्षात जो धर्म का स्वरूप है। धर्म का स्वरूप अगर केवल कलयुग में केवल और केवल अगर कोई है तो वह है नंदी। और नंदी के लिए एक डिपार्टमेंट अलग रखा जाएगा, जिसमें नंदी के लिए रहने की और भोजन की और जल की सुगम व्यवस्था उनके लिए कराई जाएगी। और जो तीसरा डिपार्टमेंट बनेगा, वह तीसरा डिपार्टमेंट में जो गाय ज़्यादा सीरियस होंगी, जो गाय असहाय होंगी, जो गाय बीमार होंगी, जो गाय पीड़ित होंगी, जिन गायों के पैर में फ्रैक्चर होगा और जिन गायों को लगता है कि अल्सर हो चुकी है, जिन गायों को लगता है कि मुंह से वो भोजन हजम नहीं कर पा रही हैं, ऐसी गायों को उस डिपार्टमेंट में रखा जाएगा और उचित डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज बहुत ही सुगम रूप से सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कराया जाएगा। तो आप सभी जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मेरा आप सभी से परम आग्रह कि आप सभी भक्तगण, सभी बंधुजन, सभी वैष्णवजन जो अपनी गौ माता को माता मानते हैं, जो सनातन धर्म संस्कृति को बचाना चाहते हैं, उनसे मेरा परम आग्रह आप सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र जुड़ करके आप गौ माता को बचाएं और गौ माता की सेवा करें, क्योंकि गौ माता की सेवा से ही हम अपनी संस्कृति को, हम अपने सनातन धर्म की सभ्यता को हम सभी लोग बचा सकते हैं। क्योंकि जिस गौ माता की सेवा के लिए भगवान नारायण स्वर्ग जैसी पावन धरा को छोड़ करके इस ब्रज भूमि में वास करने लगे, इस ब्रज की रज को खाने लगे और इस ब्रज की रज में आनंद लेने लगे, आज उसी गौ माता को हम भूल गए हैं। और ये हमारा अति दुर्भाग्य है कि हम गौ माता को देखते हुए भी, पीड़ित देखते हुए भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। यद्यपि ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए, ये हमारे गुरु के द्वारा सिखाए हुए कदम होने चाहिए कि जहां भी गौ माता दिखे, कोई ऐसा जीव दिखे, कोई ऐसा जीव दिखे जिसे हम देखें और तुरंत उसका उपचार कराएं। तो ऐसे पावन पवित्र सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा गौ माता अगर कहीं पर भी दिखती हैं, पूरे वृंदावन में, मथुरा में या हाईवे पर, तो पूज्य गुरुदेव महाराज तुरंत तत्कालीन प्रभाव से एम्बुलेंस को भेजते हैं और गौ माता को लाया जाता है श्री गौरी शंकर धाम आश्रम में, जो कि कीकी नगला में विराजमान है, हॉस्पिटल, गौ हॉस्पिटल सुंदर सा। वहाँ उचित डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया जाता है। तो अभी जो भी भक्तगण हमारे सेवा प्रकल्प आप सभी लोगों को, यद्यपि जो लोग नित्य प्रतिदिन देख रहे हैं उनको तो क्रमशः याद भी हो चुके हैं कि सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा क्या क्या सेवा प्रकल्प चलाए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र हमारे सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ करके, पावन पवित्र सेवा प्रकल्प से जुड़ करके अपने जीवन को, अपने धर्म को, अपने सनातन संस्कृति को कृतार्थ करें और अपने सनातन सभ्यता को और हिंदू राष्ट्र को एकाग्रचित करते हुए आप सभी लोग आगे बढ़ें और सनातन धर्म के लिए आप सभी लोग हाथ उठाएं और पूज्य महाराज श्री के चरण शरण में आकर के आप सेवा प्रकल्पों के साथ में बड़े आनंद के साथ में जुड़ सकते हैं। तो आइए, जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, भैया आप सभी लोगों से मेरा परम आग्रह, यूट्यूब पर शिवम साधक जी डाल करके चैनल को सब्सक्राइब करके पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी कथा का आप सभी लोग रसपान कर सकते हैं। तो आइए, जिस अमृतमयी कथा का हम सभी लोगों को तलाश थी, ऐसी पावन पवित्र कथा पूज्य महाराज श्री की चरण शरण में चलते हैं और आनंद के साथ में हम सभी लोग कथा का रसपान करते हैं। श्री राधे श्री हरि। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं
कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालमुमकारममलेश्वरम् पर्लिं वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं द्वारकावने वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरे सप्तजन्म कृतं पापम् अश्मव्रेण विनश्यते। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलिधामं हेमसहलाभदेहं दनुजवल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामदेशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तशस्तनिवर्धनी विविलिश गोपी सहस्रामृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः वंशी विभूषितकरा नवनीराभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। वंदौ गणपति शिवगिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूर्ण करो भागवत कथा प्रसंग। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरा हो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे
हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कान्धे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उन लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, ढेरो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारहो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और देवता चित्त न धराई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटाए मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोटे बंद सुख होए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए से साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, नाथ हृदय डेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोले श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, सब संतों की, सब भक्तों की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, भारत माता की, गौ माता की जय जय। श्री राधे श्याम। आशुतोष भूत भावन अकारण करुणा वरुणालय भगवान गौरी शंकर जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की अद्भुत कृपा से, श्री गुरुदेव जी भगवान की असीम अनुकंपा से, भगवान बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वांग मूर्ति श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। मंगलमय महोत्सव में पधारी हुई स्नेहमयी भक्तिमती श्रद्धारूपी माताएं, समस्त विश्वास के समान पुरुष वृंद, समस्त विप्रवृंद, समस्त संगीताचार्य वृंद, समस्त मीडिया की टीम एवं साधना टीवी और साधना गोल्ड और यूट्यूब के माध्यम से इस कथा का रसास्वादन कर रहे समस्त भगवत चरणा अनुरागी श्रोतवृंद, आप सभी का इस मंगलमय महोत्सव में वृंदावन की पावन भूमि पर हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। परम सौभाग्य है, अनंत जन्मों का भाग्योदय हुआ है तो कथा मिली है। सनातन धर्म के अलावा और किसी मजहब में पूर्व जन्म को नहीं माना जाता, पिछले जन्म को नहीं माना जाता कि पिछला जन्म भी कुछ होता है। कुछ लोग इस बात पर उंगली उठाते हैं कि गया में पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति कैसे मिल सकती है। उसका उदाहरण हम आपको हर कथा में देते हैं कि कथा का जो पुण्य है सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, आपके पूर्वजों को भी इसका पुण्य मिल रहा है। वह जिस लोक में भी हैं उस लोक में आकर कथा सुन रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बैंक में पैसा खाता नंबर सही डालो तो पहुंच जाता है, उसी प्रकार से सही नाम और गोत्र डाला जाए तो आपके पूर्वजों तक भी यह पुण्य पहुंच जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक वैकुंठ इस नाम की कोई चीज ही नहीं होती, तो उसका जीता जागता प्रमाण है। अब लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, किसने देखा है? हल्का सा बेस कम करो। किसने देखा है? मरने के बाद देखने की क्या जरूरत है, हम जीते जी दिखा देते हैं आपको। कैसे? 84 लाख योनियों के बारे में आपने सुना है, होती हैं कि नहीं होती? अन्य धर्मों में इसे भी नहीं माना जाता। तो जो 84 लाख योनियां होती हैं उनमें से हजारों लाखों प्रकार के जीवों को आप देखते हैं। 84 लाख को ना देख पाए लेकिन 1000-2000 प्रकार के जीवों को तो देखते ही हैं। कुत्ते को देखते हैं, बिल्ली को देखते हैं, बंदर को देखते हैं, और कितने जीव जंतु, कीट पतंगा, मच्छर मक्खी आदि आदि इन सब को देखते हैं। तो यह पूर्व जन्म या 84 लाख योनियां, स्वर्ग नरक वैकुंठ, यह सब अगर कल्पना होती तो इतने प्रकार के जीव जंतु भगवान क्यों बनाते? सिर्फ मानव ही बनाते, स्त्री बनाते और पुरुष बनाते। और किसी का निर्माण करने की भगवान को क्या जरूरत थी? इसलिए इन सब जीव जंतुओं को देखकर एक बात तो निश्चित है कि 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। अब वो योनि हमें कब मिलती है, क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, ये हमारे कर्म के ऊपर है। जिस प्रकार का कर्म हम कर रहे हैं उस प्रकार की योनि हमें मिल जाती है, जिसकी पूरी विधिवत जानकारी हमारे शास्त्रों में है, हमारे वेदों में है। भागवत जी में भी बहुत सी
बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है अगर हम समझना उसे चाहें। जिस खोज में हम आज लगे हैं, वैज्ञानिक लोग जिस खोज को आज कर रहे हैं, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने यह खोज पहले ही कर डाली, युगों युगों से और पहले ही खोज कर डाली। इसका प्रमाण भी हम आज आपको देंगे कि हमारा धर्म कितना पुराना है। दिन में एक प्रश्न आया था ना कि हमें दूसरे धर्म में जाने का मन होता है, तो वहां पर तो एक सीमा थी कि प्रश्न का उत्तर 2-4 मिनट में ही दे सकते हैं, लेकिन कथा में हम अच्छे से आपको समझाएंगे कि दूसरे धर्म में आपके जाने का मन क्यों ना करे, ऐसा क्या हो। पाप का दंड भोगने के लिए यह जन्म मिला है किसी और योनि में, और जब सारे पापों को भोग लिया तो यह मनुष्य का जीवन हमें मिला। भरत जैसे भक्त, भरत जी महाराज, अंत समय मृगा में मन फंस गया तो मृग बनना पड़ा। अंत समय जिस चीज में आपका मन फंस जाता है वही आपको बनना पड़ता है। जितने भी कुत्ते सड़क पर घूमते दिखते हैं ये सब पहले मनुष्य थे। जितने भी कीट पतंगे आपको उड़ते दिखते हैं यह सब भी पहले मनुष्य थे, और आने वाले समय भी मनुष्य बनेंगे। लेकिन कब बनेंगे, एक एक योनि कितनी बार भोगनी पड़ेगी, यह तो सिर्फ परमात्मा को पता है, हमें नहीं पता। हमारी संस्कृति अंधी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में साक्षात भगवान की पूजा होती है। युगों युगों में क्या, कलिकाल में भी भगवान जब कोई भक्त पुकारता है तो वह चले आते हैं। निर्जीव प्राणी की पूजा नहीं होती, वो निराकार भी है, वह साकार भी है। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि वो निराकार परम ब्रह्म का पूजन करो, उनका ध्यान धरो। तो गोपियां उत्तर देती हैं कि तुम्हें वो निराकार दिखता होगा, हमें तो वह साकार दिखता है। कैसे? अगर वह निराकार होते तो हमारी गौएं कैसे चराते, हमारे संग रास कैसे रचाते, हमारे यहाँ माखन कैसे चुराते। अनेक लीलाओं का वर्णन गोपियां करती हैं। लेकिन भगवान कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? भगवान बनने के लिए गोपियों की जैसी प्रबल लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए। जिस प्रकार से मछली एक पल भी जल से दूर नहीं रह सकती, कैसे तड़फड़ाती रहती है, पड़कती रहती है, उसी प्रकार से भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा हमारे अंदर पैदा हो जाए, तब हमें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, स्वयं भगवान हमें ढूंढते ढूंढते चले आएंगे। तो साकार भगवान की पूजा होती है। मैं किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जो भी तीर्थ हैं, अधिकतर सारे तीर्थ हमारे किसी न किसी नदी के तट पर हैं, हाँ या ना। हरिद्वार जाएं तो गंगा के तट पर है, वृंदावन आए तो यमुना जी के तट पर है, उज्जैन जाएं तो क्षिप्रा के तट पर है, अयोध्या जी जाएं तो सरयू जी के तट पर है। इसी प्रकार से प्रयाग जाएं तो वहां संगम है। कि तीर्थ में जाएं तो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में दर्शन करें, तो उसके लिए नदी में स्नान करने से श्रेष्ठ स्नान कोई नहीं है। अगर चलते हुए जल में ऐसी नदी में स्नान हमने किया जो स्वयं भगवान के द्वारा ही प्रकट हुई है, तो हम बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे, हम बिल्कुल ही शुद्ध हो जाएंगे। हर चीज का प्रमाण हमारे धर्म में मिलता है, और फिर भी हम दूसरे धर्म के प्रति आकर्षक होते हैं, तो यह मूर्खता नहीं तो और क्या है। इस कथा के मनोरथी बने समस्त भक्तगण, चौहान परिवार एवं राघव परिवार, डॉक्टर यशपाल चौहान जी, श्रीमती पवित्रा चौहान, श्री सोनपाल सिंह चौहान, श्रीमती रेखा चौहान जी, श्री महेश चौहान जी, श्रीमती रीना चौहान, श्री सोनू राघव जी, श्रीमती पूजा राघव जी, सूबेदार विनोद राघव जी, श्रीमती राजेश राघव, समस्त राघव परिवार, समस्त चौहान परिवार के द्वारा वृंदावन की पावन धरा पर इस मंगल में श्रीमद् भागवत रूपी रसा अमृत का आप सब रसा स्वादन कर रहे हैं। अनंत जन्मों का आपका भाग्योदय हुआ।
आपके संग संग देश विदेश में बैठकर सीधा ईश्वर टीवी और साधना टीवी के माध्यम से भक्तगण श्रोतागण इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और यह आपका पुण्य है, आपकी जिज्ञासा है, जो आज दूसरे सत्र में सुबह भी कथा हुई और शाम को भी कथा हो रही है। नहीं तो 3 घंटे में बोर हो जाता है श्रोता, वक्ता भी सोचता है इसको छुट्टी करो, सोने दो, जाने दो। जब तक श्रोता के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, वक्ता कभी कथा सुनाने का उसका मन ही नहीं करेगा। दिन में ही आप कथा में अगर सो जाओ, मन ना लगे, इधर देखो उधर देखो, मोबाइल चलाओ, उठकर बार बार जाओ, तो मैं आपसे क्यों कहूं कि शाम को आप कथा सुनना। लेकिन कथा 10 घंटे की भी हो, 20 घंटे की हो तो भी कम है। किसके लिए कम है? जो उस रस को पी रहा है, जो उस रस का रसास्वादन कर रहा है। तो आपको आनंद आ रहा है, घर का कोई काम है नहीं और कोई व्यवस्था देखनी नहीं है, आश्रम में वृंदावन में वास मिल रहा है, तो जितना क्षण हो सके भगवान की सुंदर महिमा, सुंदर लीला को श्रवण किया जाए। एक क्षण भी संसार के चिंतन में ना बीते, 24 घंटे उस परमात्मा के चिंतन में बीते, वृंदावन का वास मिले, इससे बड़ी कृपा क्या है। जितनी देर हो सके अधिक से अधिक कीर्तन करें, जितनी देर हो सके अधिक से अधिक हम कथा को सुने, ये विशेष कृपा है। 3 घंटे ऐसा लगता है कि हम किसी अलग दुनिया में आ गए, लगता है कि नहीं लगता। और आज तो 3, 2, 5 और 3, 8 घंटे लगेगा, ऐसा लगता है ना। इसलिए भोजन पवा के, सोनू जी कह रहे थे कि भोजन पक के बैठेंगे तो नींद आएगी। मैंने कहा नींद को तो हम देख लेंगे, लेकिन पेट में अगर चूहे कूदने लगे तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। आपकी दृष्टि बता देगी, अरे महाराज जी चलाओ ब्रह्मास्त्र। कौन सा ब्रह्मास्त्र? आरती रूपी ब्रह्मास्त्र चलाओ, किसी तरह छुट्टी दे दो, बोर हो रहे हैं। हमने तो नहीं पाया प्रसाद, क्योंकि हम पा लेते तो बोल नहीं पाते, लेकिन श्रोता के लिए बड़ी स्वतंत्रता है। देखो श्रोता को कितनी सुविधा भगवान ने दी है। नवदा भक्ति में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले श्रोता का, वक्ता का 9 की 9 भक्तियों में नाम नहीं है। पहली सीढ़ी श्रवणम। भगवान की पहली भक्ति क्या है? भगवान की कथा को सुनना। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित की सभा में पधारे, आपने सुना। उस सभा में व्यास जी भी बैठे हैं, व्यास जी के पिता भी बैठे हैं, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत बैठे हैं। स्वयं व्यास जी भगवान का अवतार हैं, वशिष्ठ जी स्वयं भगवान के गुरु हैं। ऐसे ऋषि मुनि जो रोज भगवान से मिलते हैं, लेकिन किसी की सामर्थ्य नहीं जो परीक्षित को कथा सुना सके। क्यों? क्योंकि बाकी सबने भगवान को देखा है, सुखदेव ने देखा नहीं, सुना है। तो देखने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ सुनने वाला होता है। भगवान कभी नेत्रों से अंदर प्रवेश नहीं करते, भगवान हमेशा कर्ण छिद्रों से, कानों से ही हृदय में प्रवेश करते हैं। श्रवणम कीर्तनम, पहले श्रवण करें फिर कीर्तन करें। विष्णु स्मरणम, तीसरी स्टेज पर जाकर हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर श्रोता, पहली सीढ़ी। और श्रोता को भी क्या स्वतंत्रता कि 8:30 बजे से कथा है तो आराम से 9 बजे तक चलेंगे। कथा जब महाराज जी को शुरू करनी होगी जब शुरू करेंगे, हमको क्या मतलब। और यहाँ तो चलो आश्रम में आप अंदर हैं तो ज्यादा देर नहीं रह सकते, बाहर समय से आना पड़ता है। जब वृंदावन से बाहर बड़े आयोजन होते हैं तो अगर 2 से 5 की कथा है तो 3 बजे के बाद माताएं सोचती हैं चलो चलते हैं कथा में। 3:30 बजे तक मूड बनता है, तैयारी होती है, 4 बजे पंडाल में आती है, आधी कथा निकल गई। कुछ 4:30 बजे आती हैं और 5 बजे के बाद दूध लेने जाने का समय हो जाता है। सोई अगर कथा में रस आ रहा है, नंदोत्सव हो रहा है या कृष्ण रुक्मिणी मंगल हो रहा है, 4-6 घंटे कथा चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो चलना है, अपना दूध लेने जाना है। डोली साथ लेकर आई है कथा में और चल दिए। दूध लेने समय से जाओ पर कथा में भी समय से आया करो। जिस प्रकार से ट्रेन में सफर किया है आपने, किस किस ने किया है ट्रेन में सफर? तो जैसे 6:30 बजे की ट्रेन है तो कितने बजे आप स्टेशन पर पहुंचते हो? डॉक्टर साहब आप बताओ, 6:30 की ट्रेन है तो कितने बजे स्टेशन पे पहुंचोगे? 6 बजे पहुंच जाओ। ऐसा नहीं हो सकता 7 बजे पहुंच जाओ, कभी कभी 7:15, 7:30 पहुंच जाओ। क्या होगा? ट्रेन निकल जाएगी।
कथा भी एक ट्रेन है। इस लौकिक संसार की मंजिल तक एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना है तो उस ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन उस परमात्मा तक पहुंचना है तो कथा रूपी ट्रेन में बैठना पड़ेगा। लेकिन जिस समय पर गाड़ी छूटती है, ट्रेन छूटती है, उससे पहले अगर नहीं आओगे स्टेशन पर तो ट्रेन निकल चुकी होगी। बस देखते रहना, हाँ वो जा रही है, मैप में देखना वहां पहुंच गई। देखने से काम नहीं चलेगा। रुमाल उड़वाया था ना आपसे, देखने से उड़ा था क्या? करने से उड़ा था। इसलिए जिस प्रकार से आप ट्रेन में निरस्त होकर बैठ जाते हैं, उस प्रकार से आप कथा रूपी सीट में आकर बैठ जाएं। निश्चित ही कथा आपको आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचा देगी। लेकिन कब? जब समय से स्टेशन पर पहुंचोगे। समय से नहीं पहुंचोगे तो कोई भी लाभ नहीं है। तो लेट आते हैं, पहले जाते हैं, बीच में प्यास लगती है उठकर चले जाते हैं, जरूरी फोन आता है तब भी उठकर चले जाते हैं। उसके बाद भी श्रेष्ठता श्रोता को ही दी गई है, तो भगवान की कितनी कृपा है। हम वक्ताओं का कहीं नाम नहीं है, ये हमारी सेना का कहीं नाम नहीं है। ये हमसे भी आधा घंटा पौना घंटा पहले बैठते हैं, हमारा भी नाम नहीं है। श्रोता प्रधान है। तो श्रोता का कर्तव्य क्या है कि जितनी भी देर कथा चले अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा दे कथा सुनने में। जिस प्रकार से लगता है 3 घंटे एक नई दुनिया हमें मिल गई। 2 चींटियां हैं, एक नमक के ढेर में रहती है, एक शक्कर के ढेर में रहती है। शक्कर वाली चीनी नमक वाली चीनी के यहाँ आई तो जिसके पास जो होता है उसको वही खिलाता है मेहमान को। नमक सर्व किया, अब जो शक्कर खा रहा है उसे नमक में कहाँ स्वाद आया, अरे ये क्या खिला दिया, बेकार है, तुम आना हमारे यहाँ, हम खिलाएंगे अच्छा कुछ। नमक वाली चींटी शक्कर वाली के यहाँ आई, उसको शक्कर मिली खाने को। शक्कर वाली को लग रहा है हाँ बड़ी खुश हो जाएगी ये तो खाकर। मेहमान आता है ना, बढ़िया रसगुल्ले रसमलाई मंगाते हो, कुछ बनाते हो सुंदर सुंदर, जैसे सर्व किया हाँ अब तो बड़ा खुश होगा ये तो खाकर। ये नहीं पता, हो सकता है वो चीज उसको पसंद ही ना हो, पहले ही अपेक्षा लगा लेते हो। और उसने अगर नहीं कहा कि बहुत अच्छा भोजन बना या बहुत अच्छी मिठाई थी तो ऐसा लगता है सारी मेहनत पर पानी फिर गया। प्रशंसा के भूखे हैं। चींटी भी सोच रही है ये खूब शक्कर खाए और मेरी प्रशंसा करे। प्रशंसा के लिए भोजन कराते हैं लोग, किसी का पेट भरने के लिए नहीं कराते, बस प्रशंसा हो जाए। तो पूछा कैसी लगी शक्कर? कैसी लगी? जैसा नमक लगता है वैसी लग रही है। बड़ा माथा खराब हुआ। हम तो सोच रहे थे अभी बड़ाई करेगी, अभी प्रशंसा करेगी। शक्कर वाली चींटी को शक हुआ कहीं सच में ही तो ये नमक नहीं बन गया इसके आने से। फिर उसने कुछ शक्कर खाई तो उसको मीठी लगी। बोले तुमको कैसी लग रही है? कहने हमें तो नमकीन ही लग रही है। ऐसा क्या है? बोले अपना मुंह खोलो तो देखा कि मुंह में एक वह नमक का ढेला वहां से दबा कर ले आई साथ, कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेंगे। और उसने वो नमक का ढेला रख रखा है अपने मुख में। तो मुंह में नमक रख रखा है तो शक्कर का स्वाद भी नमक जैसा लग रहा है। मुंह में मिर्ची रखी है तो सब कुछ मिर्च जैसा लग रहा है। एक गुरुजी के साथ एक वैद्य जी के पास हम गए, उन्होंने एक डायबिटीज कंट्रोल करने की दवाई दी गुरुजी को। मुझसे कहा आप भी ट्राई कर लो। मैंने कहा हमें थोड़ी है। बोले ये आयुर्वेदिक औषधि नुकसान नहीं करती। और भैया चौहान साहब उन्होंने हमें खिला दिया 1 चम्मच। अब तो सुबह से शाम हो गई, जूस पिए तो वो कड़वा लगे, बर्फी खाएं तो वो कड़वी लगे, गुड़ खाएं तो कड़वा लगे। वैद्य जी को फोन किया, मैंने कहा भैया तुमने ये डायबिटीज खत्म करने की वो मिटाई है, ये जीभ का ही स्वाद खत्म कर दिया बिल्कुल। फिर उन्होंने बताया कि कल सुबह तक ओरिजिनल स्वाद आएगा आपको। मैंने कहा डायबिटीज ठीक हो या ना हो, 1-2 महीना सेवन कर लेगा तो इस दुनियादारी भोजन से तो वैराग्य हो ही जाएगा। अब जब कुछ खाएगा नहीं तो शुगर कहाँ से बढ़ेगी? मैंने कहा तुम्हारी दवाई मेरे समझ से बाहर है। जिसको खाने के बाद कुछ खाने का ही ना मन करे। हमने मीठा रसमलाई भी खा ली, नमकीन भी खा ली, सब कुछ ट्राई, भोजन भी ट्राई कर लिया, सब कड़वा ही लगे बिल्कुल। कड़वा भी, नीम का भी कुछ नहीं कड़वा होगा, जैसी कड़वा तो वैद्य जी की मेडिसिन में थी। मैंने कहा भैया ये तो
डायबिटीज नहीं खत्म करेगी, ये तो डायबिटीज वाले को ही खत्म कर देगी। ये उपचार नहीं समझ में आया कुछ। तो जैसा मुख में पहले आपने भर रखा है उसको वैसा ही लगेगा। दो व्यक्ति आए और दोनों को हमने आपसे कहा कि बढ़िया शरबत बनाकर लाओ, और शरबत बनाकर इन दोनों बंदों को दे दिया। अब एक को बड़ा मीठा लगा और एक को बड़ा नमकीन लगा। शरबत एक जैसा है या दूध एक जैसा है, फिर एक को मीठा और एक को नमकीन क्यों लगा? बाद में हमने आचार्य जी से चेक कराया तो जिसको मीठा लगा उसके मुख में कुछ नहीं था, लेकिन जिसको नमकीन लगा उसके मुंह में पहले से गुटखा तंबाकू बहुत ज्यादा भरा था। फिर उससे कुल्ला करवाया 2-4 बार, फिर उसको पिलवाया तो उसको भी मीठा लगा शरबत। शरबत तो उतना ही मीठा है, लेकिन मुंह में जो पहले से कबाड़ा भर रखा है वह स्वाद नहीं लेने देता। और इसका तो हमारे इसमें ग्रंथों में भी प्रमाण है कि मां लक्ष्मी कह रही हैं कि इन कृत्यों को अगर भगवान स्वयं नारायण भी करें तो मैं उनका परित्याग कर दूं। कौन सी? जो लोग अपने दांत नहीं साफ रखते। मैं नहीं कह रहा, मां लक्ष्मी कह रही है। कुछ लोग रखते हैं ना दांत बहुत गंदे रखते हैं, चाय नाश्ता सब कर लेंगे, फिर 11 बजे सोचेंगे अब थोड़ा सा ब्रश कर लेते हैं, सारी गंदगी तो अंदर उड़ेल ली तुमने, क्या फायदा। कहीं भी बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, सफर कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, सर खुजा रहे हैं, यहाँ खुजा रहे, ऐसे कर रहे हैं, वैसे, देखने वाले का मूड खराब हो गया। या बड़े बड़े नाखून बब्बर शेर जैसे कर रखे हैं। कोई प्रदर्शनी में शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाता हो। बिल्कुल गंदगी भरी है, किसी भी गंदी चीज को छुआ सब नाखूनों में भर गई। हाथ धोया, हाथ साफ हो गए, पर नेल में जो भरी है वो नहीं निकली। कोरोना में देखा कैसे हाथ धोया जाता है। सही विधि यही है। ये कोरोना में नहीं, हर व्यक्ति को ऐसे ही हाथ धोना चाहिए। कोविड में तो बार बार रगड़ते थे, घिस गए, सबके वाइट हो गए थे हाथ। लेकिन जैसे जैसे कोविड कम हुआ, फिर डिटॉल से धोना बंद किया, फिर सोप पर आ गए, फिर उसको भी छोड़ दिया। अब तो पानी से भी धो लें तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ एक ही बैक्टीरिया, एक ही वायरस नहीं, अनेकों बैक्टीरिया होते हैं। तो जो लोग दांत साफ नहीं रखते, जो लोग नाखून नहीं अपने कटवाते समय पर, जो अपने शरीर को स्वच्छ नहीं रखते, जो अपने वस्त्र को नहीं साफ रखते, कुछ लोग इतने गंदे कपड़े रखते हैं कि कभी धोना ही ना पड़े। क्यों पैसे खर्च करें, 2-5 रुपए का साबुन लग जाएगा, क्या जरूरत है, काम चल तो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं 500 रुपए की धोती है, 150 रुपए ड्राई क्लीन में लगते हैं, तो 4 बार ड्राई क्लीन करा दी, इससे में तो नई आ जाएगी। तो भैया ऐसे अगर हो तो आप कपड़ा धोया ही मत करो, कभी पहना ही मत करो, एक टॉवल बांधकर घूमा करो। ये क्यों दिया है भगवान ने? ये जीवन भैया काटने के लिए नहीं दिया है, जीने के लिए दिया है। कहीं भी आप छू रहे हो कुछ भी चीज, कुछ लोग जाते हैं कहीं बिना बात के दीवार छू रहे हैं, कहीं कुछ छू रहे हैं, बिना बात के फालतू चीजें छू रहे हो आप, क्या जरूरत है आपको? माँ लक्ष्मी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गुटखे का सेवन करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी सिगरेट पीकर आए 2 घंटे बाद भी हमारे पास, हम बैठते ही बता देते हैं भैया कुछ करके आ रहे हो? नहीं गुरुजी नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। अब सोचता है कहाँ से देख लिया इन्होंने, फिर अगली बार तगड़ा वाला कुल्ला करके आएगा, कुछ बढ़िया सी सेंटर फ्रेश खा के आएगा, लेकिन फिर उसकी उंगलियों में से खुशबू आने लगेगी। अब दुर्गंध तो हम कह नहीं सकते, आप लोग बुरा मान जाओगे, तो सुगंध ही कह लें, सब पता रहता है। कौन कौन से आप नशे कब कब करते हैं गुरुजी को सब पता है। हम मौन हैं, हम कहते नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं। देखें 10 इंद्रिय हमारे शरीर में है, गूढ़ में आपको प्रमाण देता हूं। प्रत्येक इंद्रिय से जीव भजन कर सकता है। तो पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज से प्रश्न किया किसी भक्त ने। डोंगरे जी महाराज श्रीधाम वृंदावन के अद्भुत ऐसे संत रहे जिनके द्वारा श्रीमद् भागवत की बहुत सुंदर टीका लिखी गई। रास पंचाध्याय जो वृंदावन से बाहर नहीं गाया जा रहा था, वह डोंगरे जी महाराज ने ही उसका गायन बड़ी सावधानी से पूरे भारत में किया। उनसे किसी ने प्रश्न किया कि कान से भक्ति कर सकते हैं,
कथा सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, आंख से भगवान को देख सकते हैं, हाथ से ताली बजा सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में दो इंद्रियां ऐसी हैं कि जिनका स्पर्श करने के बाद भी बिना स्नान करे हम मंदिर में नहीं जा सकते, बिना स्नान करे हम पूजा नहीं कर सकते, बिना स्वच्छता से हाथ धोए हम कुछ स्पर्श नहीं कर सकते। उन इंद्रियों से भजन कैसे हो सकता है? तो डोंगरे जी महाराज ने कहा कि प्रातः काल जब आप नित्य क्रिया के लिए जाएं तो उस समय मन में यह भाव रखें कि मेरा शरीर एक देवालय है और इसको स्वच्छ रखना मेरा कर्तव्य है। मेरे हृदय में भगवान रहते हैं और भगवान कभी गंदगी में नहीं रहते, भगवान हमेशा स्वच्छ जगह में रहते हैं। यह सोचकर प्रत्येक दिन मल मूत्र का परित्याग करें तो आप अपनी उन दोनों इंद्रियों से भी भगवान का ध्यान और भजन कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल स्वयं को स्वच्छ रखा करें। आपके वस्त्र स्वच्छ हो, आपका शरीर स्वच्छ हो, तभी आपके विचार स्वच्छ हो सकते हैं। सारे दिन हम लगे हैं, नशे में डूबे हैं, सिगरेट की डिब्बी पे बना है कैंसर का ऐसा चित्र बना है, ध्यान से देख ले तो पागल हो जाए हमारे जैसा आदमी, मर जाएगा लिखा है। बुद्धि कह रही है पागल हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, पर मन कहता है एक बार पी ले देखा जाएगा। और जब कैंसर हो जाता है तो रोता है हाय मैं तो मर गया, नहीं पी होती तो कितना अच्छा रहता। इसलिए भैया इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। जो लोग कथा सुन रहे हो यहाँ बैठकर या टीवी पर, मैं निवेदन करूंगा कि आपका जीवन बड़ा अनमोल है, आपके लिए, अपने परिवार के लिए, भगवान के लिए, सबके लिए अनमोल है। भगवान भी चाहते हैं मेरा प्रत्येक बच्चा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे, भजन करे, और तुम इन व्यसनों में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। एक बार ऐसी कोई बीमारी लग जाएगी जिससे कभी नहीं उबर पाओगे, फिर जीवन भर आप भी रोगे, परिवार भी रोएगा, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी वह कैंसर जैसी बीमारी ठीक होने वाली नहीं। इसलिए स्वयं को स्वच्छ रखें। तो उस चींटी ने दूसरी चींटी को देखा कि तेरे मुख में तो नमक का ढेला है, इसलिए तुझे शक्कर का स्वाद नहीं आ रहा, इसको जरा मुंह से निकालो, थोड़ा कुल्ला करो और अब लो। चींटी ने बात मानी और फिर जब उसको शक्कर का स्वाद लिया, अरे ये तो बड़ा मीठा है, बड़ा स्वाद है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शक्कर वाली चींटी ने कहा हम तो पहले से ही बता रहे थे, पर हमें क्या पता तुम मुख में नमक दबा कर बैठे हो। वही स्थिति, कथा भी शक्कर की तरह मीठी है, कथा भी एक रस है, बड़ा स्वादिष्ट है। इतना स्वाद है कि मीठा गन्ने का रस 1 गिलास 2 गिलास से ज्यादा नहीं पी पाओगे, मन भर जाएगा। लेकिन कथा रूपी रस जितना पियोगे उतनी प्यास तुम्हारी और बढ़ती जाएगी। लेकिन कब? जब बिल्कुल खाली होकर ये नमक गुटका सब निकाल कर, नमक क्या है? कपट है, निंदा है, लोभ है, ये सब चीजें वह नमक है जिससे हम कथा रूपी शक्कर का स्वाद नहीं ले सकते। तो अपने हृदय को कथा में जब लेकर आए स्वयं को, तो बिल्कुल खाली कर लाएं, तभी आप इस शक्कर का स्वाद ले पाओगे। और जो कथा सुनता है भगवान उसकी सुनते हैं, लेकिन सब कुछ खाली करके सुनोगे तभी भगवान भी तुम्हारी सुनेंगे। धीरे धीरे ये 3 घंटे ऐसा लगता है कि हम किसी और दुनिया में आ गए। अभ्यास आपका बढ़े, 3 घंटे से 8 घंटे पर तो मैं ले आया आपको, और कोई कथा प्रवक्ता 3 से 8 घंटे की प्रैक्टिस नहीं कराएगा, क्योंकि 8 घंटे बाद ना आप बैठने लायक बचोगे ना हम बैठने लायक बचेंगे। और कल तो बहुत से कार्यक्रम हैं, शाम को 4 बजे दिल्ली कार्यक्रम है, शाम को 7 बजे गाजियाबाद कार्यक्रम है, फिर रात को 12 बजे वृंदावन में कार्यक्रम है। तो इतने के बाद भी इतना आनंद आ रहा है कथा में, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। सुबह कहा कि कितनी देर कार्यक्रम चलेगा, मैंने कहा आप कहें तो 12 घंटे चलता रहे, क्योंकि रस आने की बात है। अगर रस नहीं आएगा तो 10 मिनट भी मैं ना सुना पाऊंगा आपको, कुछ ना आप सुन पाओगे, लेकिन आनंद आएगा तो 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। डॉक्टर बनना अलग बात है, कथा में सुन लिया कुछ, भगवान ऐसे मिलते हैं, कथा बड़ी सुंदर लगती है, ये क्या है, डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली। लेकिन डिग्री मिलने के बाद भी उस स्टूडेंट को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब वह अच्छा डॉक्टर कहलाता है। बिना प्रैक्टिस के अगर वो किसी का ऑपरेशन कर दे, कितनी भी बड़ी डिग्री उसके पास हो, एक चीज की गारंटी है, उस व्यक्ति को वह ऊपर पहुंचा देगा।
लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेता है तभी वह डिग्री उसके काम आती है। कथा सुनना डिग्री को हासिल करना है, लेकिन कथा को जीवन में उतारना, कथा को समझना, वह प्रैक्टिस करना है। इसलिए डिग्री भी चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए, तभी जीवन में हमें सफलता मिल सकती है। कल हमने, आज क्षमा करें, कल की आदत पड़ी है ना, कल के बाद ही कल कथा होती है। और आज हमने श्रवण किया कि कर्दम मुनि की कथा, धर्म पर संदेह करते हो उनको मैं उत्तर दे रहा हूं, भागवत जी का प्रमाण दे रहा हूं। कर्दम ऋषि के पास जो विमान था, उस विमान का नाम कामक विमान था, जो मन की गति से चलता था। कौन सी स्पीड से? मन की स्पीड से। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने विमान बनाए, लेकिन आज तक ऐसा विमान ना बना सके जो मन की स्पीड से चले। खूब तेज विमान उड़ता है, बहुत तेज हेलीकॉप्टर चलता है, लेकिन दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 1.25 घंटे आज भी लग जाते हैं। लेकिन दिल्ली से या यहां से मुंबई पहुंचने में, मन को पहुंचने में 1.25 घंटा 2 घंटा लगता है क्या? ध्यान लगाया, मन मुंबई पहुंच गया। इस स्पीड से पहले विमान चलते थे। तो बताओ, हमारी जो धर्म का, जो वेद का जो साइंस है, उसकी स्पीड ज्यादा तेज थी, या जो आजकल वैज्ञानिकों ने खोज कर ली वो ज्यादा तेज है? अब हम आज के विमान की चर्चा करें। विशेषकर दूसरे धर्म की प्रशंसा सुनकर उधर जाने का आपका बहुत मन कर रहा है। बिल्कुल जाओ, लेकिन हमारे धर्म को जानकर जाना। पहला विमान 1903 में उड़ा, जिसे किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने बनाया, सब बच्चे जानते होंगे। लेकिन यह विमान 1903 में नहीं बना। ये विमान बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारे एक भारत के वैज्ञानिक हुए, दलपति जी, जिन्होंने सन 1885 में विमान बनाया और बिल्कुल सफल परीक्षण उसका किया। 1885 में विमान उन्होंने उड़ाकर देख लिया, सबसे पहला विमान। आज की दृष्टि में जिस जहाज को आप देखते हो उससे पहले तो रावण के पास भी था, सबके पास अलग अलग विमान थे। लेकिन आज की दृष्टि से जो अब विमान उड़ रहा है, ये हमारे भारत के वैज्ञानिक दलपति जी ने 1885 में बनाया, सफल परीक्षण किया। फिर किसी ने कहा कि जब उन्होंने बनाया तो राइट ब्रदर्स का नाम क्यों आया, वही उड़ा देते। उन्होंने उड़ाकर देखा, विमान से सबसे ज्यादा हमारी प्रकृति को नुकसान है। हमारी जो ओजोन परत है, वो सबसे ज्यादा विमान के प्रदूषण से डिस्टर्ब होती है। आकाश में वायुमंडल को ये विमान इतना डिस्टर्ब करते हैं, इतना प्रदूषण फैलाते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर से हिमालय की पहाड़ियां नजर आने लगी थी ना। क्यों? क्योंकि ये गाड़ियां और विमानों का चलना बंद था। तो लगा लो कितना पॉल्यूशन नित्य आसमान में फैल रहा है, सड़क पर गाड़ियों से भी और आकाश में जहाजों से भी फैलता है। तो दलपति जी ने सोचा कि अगर इस टेक्नोलॉजी को हमने लॉन्च कर दिया तो हमारी प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए उस टेक्नोलॉजी को वहीं रोक दिया। सफल परीक्षण करने के बाद फिर हमारे दलपति जी से उस टेक्नोलॉजी को राइट ब्रदर्स ने चुराया, और राइट ब्रदर्स ने जब टेक्नोलॉजी को चुराया तब 1903 में सफल विमान परीक्षण किया। और तब से लोग यही जानने लगे कि ये तो राइट ब्रदर्स ने, इसकी खोज तो अंग्रेजों ने करी है, विदेशियों ने करी है। लेकिन विदेशियों ने कोई खोज नहीं करी, सारी टेक्नोलॉजी हमारे भारत के वैज्ञानिक ने बना कर दी। ऐसा प्रमाण पाने के बाद भी अगर आप हमारे धर्म पर, हमारे शास्त्र पर, हमारे वेदों पर संदेह करते हो तो यह सिर्फ आपकी मूर्खता ही है। घड़ी किसने बनाई? आप लोग जानते हैं? जोर से बोलो बेटा। बोला तो था आपने कुछ। आप बताओ लक्की बेटा, आप बताओ किसने बनाई घड़ी? स्कूल में तो पढ़ाया होगा ना आपको। मैं बताता हूं, जैसा आपको अगर पढ़ाया नहीं पढ़ाया, घड़ी बनाई 1010 ने, यही जानते सब। नई घड़ी कोई भी खरीदो तो उसमें 10:10 होते हैं, इसमें भी होने वाले हैं थोड़ी देर में 1010। लेकिन यह घड़ी भी 1010 ने नहीं बनाई है, यह भी टेक्नोलॉजी हमारे भारत से ही चुराई गई है।
हमारे दक्षिण भारत में कोणास्त मंदिर है। 10 का नोट होता है ना आप सबके पास, उस पे एक चक्र सा बना रहता है पीछे, वह कोणास्त मंदिर का ही दृश्य है। आज भी अगर वहां पर सूर्य की जब किरण पड़ती है तो वहां का गाइड बता देता है कितने बजकर कितने मिनट हुए। वहां से 1010 ने उस टेक्नोलॉजी को चुराया, तब सुई के माध्यम से इस घड़ी का निर्माण किया। शून्य की खोज इसने कर दी। अभी शून्य की खोज हुई है नहीं। द्वापर में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था। पांडव 100 भाई थे तो 100 में 2 शून्य लगते थे, पर दूसरी पद्धति थी जब, अब दूसरी पद्धति है। तो यह सारी जो खोज है ये युगों युगों से पहले रिसर्च हमारे ऋषियों ने किया। ऋषि किसे कहते हैं? जो रिसर्च करता है, जो किसी चीज की खोज करता है, उसे हम रिसर्च कहते हैं। सारी खोज भारत में ही हुई। भारत जैसा रिसर्च और किसी देश में, किसी धर्म में नहीं हो सकता। इतने श्रेष्ठ धर्म में जन्म लेने के बाद हिंदू सनातन धर्म में और दूसरे धर्म में जाने की चेष्टा करते हो, यह तुम्हारी मूर्खता नहीं तो और क्या है। और प्रमाण देता हूं, हमारे धर्म में मौसी और है और चाची जी और हैं, ताई जी और हैं। ताई जी के प्रति जो सम्मान है वह मौसी जी से अलग संबंध है, स्नेह का संबंध है। मामी से अलग संबंध है, वह स्नेह का संबंध है। दादी से अलग संबंध है, अधिकार है उन पर। अम्मा भी कहते हैं। दादाजी बाबा से अलग संबंध है, लेकिन अंग्रेजी में बोला जाए तो सब अंकल हैं, सब बराबर है। क्या जो रिश्ता आपका दादी से है वही रिश्ता मौसी से हो सकता है? या जो रिश्ता मामी से वही रिश्ता ताई जी से, चाची से हो सकता है? सब अलग है। मामा के यहाँ कभी कभी जाते हो, अलग आनंद आता है। चाचा चाची ताई जी के पास हमेशा रहते हो, अलग आनंद आता है। तो यहाँ वहां पर जाके देखें तो ना कोई मामा है, ना कोई ताऊ जी है, ना कोई मौसा जी है, ना कोई फूफा जी है, सब के सब अंकल हैं, सब एक जैसे हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक रिश्ते का अलग नाम है, उसका वैसा सम्मान है, वैसा उससे संबंध है। लेकिन अन्य धर्मों में और विशेषकर जिधर तुम जाना चाह रहे हो उधर ऐसा कुछ नहीं है। सब विचार करके सोच करके रखा गया है, लेकिन हमने काफी उसमें मिलावट कर दी। माँ को पहले माताजी बनाया, फिर मॉम बनाया, फिर मम्मी बनाया। मम्मी का सही अर्थ आप जानते हो बच्चे, उस हड्डियों के ढांचे को कहते हैं। ये कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं है। माँ कहा करें, माता कहा करें, लेकिन नहीं, हमें तो अंग्रेज बनना है। अंग्रेज बनो, मैं मना नहीं कर रहा आपसे, बिल्कुल बनो, लेकिन कैसे अंग्रेज बनो? इस्कॉन टेम्पल गए हो? कौन कौन गया है? आगे वाले नहीं गए। सुबह जाना, 7 साढ़े 7 बजे आरती होती है, और उस आरती में आप देखना उन पुरुषों का और माताओं का जो ड्रेस कोड है, पुरुषों की धोती बांधने का जो तरीका है, हमसे ज्यादा वो परफेक्ट है। सीखा किससे है? हम लोगों से। माताओं की साड़ी पहनने का ढंग देखो कितनी मर्यादित तरीके से। आरती के समय, कीर्तन के समय, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसे झूमकर नृत्य करके, साथ में मृदंग भी बज रही है, कदम भी चल रहे हैं, मजीरा भी बज रहा है, झूम भी रहे हैं, क्या मतलब कैसा रियाज होगा। और यह रियाज बेशक उन्होंने शरीर से ना किया हो, पर मन से किया है। सीखा तो सब आपसे ही है, सीखा तो हमारे सनातन धर्म से ही है। अंग्रेज बनना है तो इस्कॉन टेम्पल जैसे अंग्रेजों से बनना, जैसे स्कूल में अंग्रेज आते हैं। अमेरिका जैसा डेवलप देश, जहां आज हर चीज में, स्टडी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, या जो भी चीज में कंपैरिजन किया जाए, किसी चीज में भारत से 50 वर्ष आगे, किसी चीज में 100 वर्ष आगे, किसी में 200 वर्ष आगे, लेकिन आज भी परिवारवाद की और प्रेम की बात आती है तो अमेरिका जैसा डेवलप देश भारत के सामने छात्र बनकर नीचे बैठ जाता है।
50% से ज्यादा हमें देखकर अमेरिका जैसे डेवलप देश के लोग शुद्ध शाकाहारी बन चुके हैं, शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, और हम चले हैं मांस मदिरा का सेवन करने, क्योंकि हमें अंग्रेज बनना है। अंग्रेज तुम्हें देखकर ये छोड़ रहे हैं, अपनी आदत सुधार रहे हैं, अपने पुण्यों को बढ़ा रहे हैं, और तुम चले हो अंग्रेज बनने, इन चीजों को पकड़ रहे हो। ये गलत है। हर धर्म का आदि है, अंत है, लेकिन भारत में जो सनातन धर्म है उसकी आयु बस इतनी है जितनी आयु सूर्य भगवान की है। और सूर्य भगवान युगों युगों से, चारों युगों से सूर्य भगवान पधारे हैं, हर युग में सूर्य रहे हैं। चाहे त्रेता में युद्ध हुआ हो, सूर्यास्त के बाद युद्ध रुक जाता है, द्वापर में भी, सतयुग में भी, और कलयुग में भी आप सूर्य देख रहे हैं। तो जितनी उम्र सूर्य की है उतनी हमारे सनातन धर्म की है। तो बताएं, हमारे हिंदू सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म है या नहीं है? तो फिर क्यों आकर्षित होना? जरा सा किसी ने लालच दिया, नौकरी मिल जाएगी, इतने पैसे मिल जाएंगे, चल दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया। दूसरे धर्म को अपनाकर अपना पालन पोषण कर रहे हो, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हो। तो कैसे कर रहे हो पता है? जैसे एक कुत्ता सब घरों में जाता है, उसे टुकड़ा तोड़कर रोटी दे दी जाती है और दूसरे के टुकड़े को वो खाता है, वही काम तुम कर रहे हो। यहां बेशक ना जवाब देना पड़े, वहां जाकर जरूर जवाब देना पड़ेगा कि अपने धर्म के प्रति समर्पित रहो, तुम जैसे भी हो। नौकरी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, स्वयं को इतना कामयाब बनाओ। कामयाबी का सूत्र मैंने दिन की कथा में आपको दिया है। जल्दी उठो, खूब मेहनत करो, और जब कोई विधर्मी आपके पास आए कि ये 10,000 रुपए, 1-2 लाख रुपए ले लो और अपना धर्म छोड़ दो, सनातन धर्म हमारे धर्म में आ जाओ, तो आप उससे कहो तू 2 लाख दे रहा है, तू धर्म छोड़, तू अपनी कीमत बता, तेरी कितनी कीमत है, 20 लाख 50 लाख जितनी हो मुझसे ले ले और तू मेरे धर्म में आ जा। इतने सामर्थ्यवान स्वयं को बनाओ, और बना सकते हो। कोई काम ऐसा दुनिया में नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ब्राह्मण की विद्या बालक अर्जित नहीं कर रहे, इसलिए भी धर्म का बहुत ज्यादा पतन हो रहा है, क्योंकि धर्म की सबसे ज्यादा रक्षा युगों युगों से ब्राह्मणों ने करी है। और कलिकाल में भी जब तक ब्राह्मण सुरक्षित हैं तब तक ही धर्म सुरक्षित है। तो ब्राह्मणों का जितनी सपोर्ट आप कर सको करो। शादी विवाह में आपके यहाँ ब्राह्मण भी आता है, नाई भी आता है। नाई को ऑल्टो दे दी जाती है, 2 लाख रुपए दे दी जाते हैं। ब्राह्मण जो रात भर विवाह करता है, मंत्र पढ़ता है, उसे 500 रुपए देकर जान छुड़ा लेते हो। क्या एम्बियंस मॉल में जो दुबई के इत्र की दुकान है गुड़गांव में, वहां से इत्र लेने का अधिकार किसी ब्राह्मण को नहीं है? क्या सिर्फ अन्य धर्म के या हमारे धर्म के कोट पैंट पहनने वाले लोगों को ही मॉल में जाने का अधिकार है? हम तो धोती कुर्ता में जाते हैं और ऊपर से नीचे तक मॉल में सब हमें देखते हैं, एयरपोर्ट पर देखते हैं, तब लगता है आज पैसे वसूल हैं। चाहे बेशक 500 रुपए के, 1000 रुपए के कपड़े हमने पहन रखे हैं, लेकिन जिसने लाख रुपए का भी कोट पैंट पहन रखा है, ऊपर से नीचे तक देखता है। कुछ समझते हैं कि कोई एलियन आ गया, कुछ समझता है कोई आ गया। मुंबई से मैं दिल्ली आ रहा तो मेरी सीट के बराबर में एक सज्जन बैठे, थोड़ी देर तो चुप रहे, देखें ऐसे नीचे तक, फिर देखें। अब मेरी आदत है, आपको पता है। मैंने पूछा और आप कैसे हैं? ठीक है। उसको ऐसा लगा कि ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जानते हो। मैं सबसे ऐसी बात करता हूँ, नई व्यक्ति से जिससे भी मिलता हूँ, ऐसा नहीं लगता मैं पहली बार मिल रहा हूँ। बोले हाँ हम तो ठीक हैं, आप कैसे हैं? उम्र कितनी है आपकी? कई साल पुरानी बात है। मैंने कहा आपको कितनी लग रही है? बोले हमें तो बहुत लग रही है। मैंने कहा बहुत नहीं है, विवाह भी नहीं हुआ था उससे पहले की बात। मैंने कहा है 25 वर्ष, धोती कुर्ता मैंने पहन रखा। बोले अभी से ही आपने सब छोड़ दिया, आप अभी से ही इस लाइन में आ गए? मैंने कहा हाँ आ गए, कोई दिक्कत? अब वो तो ऐसे देखे बेचारा जैसे डूबते हुए टाइटैनिक पे मैं बैठा हूँ, मेरा टाइटैनिक डूब रहा है और वो बेचारा दुखी हो रहा है हमें डूबता देखकर। सुनता रहा मैंने, और बताओ।
10 साल बाद ऐसा कर लेते, विवाह तो कर लिया होता कम से कम। और भी बहुत चीज़ें हैं जीवन में देखने के लिए। हमें देखो, हम बम्बई मीटिंग करके आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत उन्होंने ज्ञान राग बताया, मैं सुनता रहा। मैंने हाँ हाँ हाँ। जब खाली हो गए, मैंने और कुछ बचा है प्रभु जी? बोले नहीं बचा। मैंने कहा अब मैं बोलूं? बोले हाँ बोलो। मैंने कहा मैंने क्या छोड़ दिया ये बताओ? बोले आपने ऐसे कपड़े पहन लिए तो सब छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसे कपड़े पहनने वाला सब छोड़ता नहीं। हमारी संस्कृति के बारे में क्या जानते हो? क्या नाम है? ब्राह्मणी थे वो, शर्मा। उन्हें ABCD भी नहीं पता। मैंने कहा पहले हमारे भारत का ड्रेस कोड क्या था, बताए आपको? बोले नहीं पता। मैंने कहा कोट पैंट पहले नहीं चलता था, पहले धोती कुर्ता ही लोग पहनते थे, माताएं साड़ी ही पहनती थी। ये सूट, ये जींस, ये सब हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। पुरुषों के लिए भी मैं कह रहा हूं। तो मैंने कहा पहली बात तो मैं अपनी संस्कृति की ड्रेस पहन रहा हूं। दूसरी बात, इस ड्रेस को पहनकर मैं क्या कर रहा हूं? भगवान के नाम का प्रचार कर रहा हूं। मैंने कहा अगर सब मैंने छोड़ दिया होता तो मेरे को आज मुंबई से दिल्ली पैदल जाना होता। मैं जहाज में क्यों बैठा हूं? तुम भी सीट पर बैठे हो, मैं भी बैठा हूं। मैंने कहा एयरपोर्ट पे उतरोगे, आपको भी गाड़ी लेने आएगी, मुझे भी लेने आएगी। आप भी भोजन करते हो, हम भी करते हैं। बोले दुनियादारी सब छूट गई। मैंने कहा हमारी तो नहीं छूटी है। किसी तीर्थ में हम नहीं जाते, घूमने हम नहीं जाते, विदेश हम नहीं जाते, मॉल में हम नहीं जाते। ऐसा मतलब क्या है जो हमसे छूट गया? तुम ये बता दो। उसने जो सवाल करे हम ऐसे करते हैं। मैंने हम उससे अच्छा करते हैं। हम घूमने जाते हैं, हम कभी कभी खेलने जाते हैं। तुम रोज खेलने जाते हो, मैं रोज क्रिकेट खेलने अकेडमी जाता हूँ। और बताओ, आज भी फोन बज रहे थे पर 3-3 कथाएं थी तो मुझे लगा कि वहां 1.5-2 घंटा लगा के आया तो फिर दिक्कत होगी बैठने में। बोले हम हमारे सब मित्र हैं, हमारा एक अलग समाज है। मैंने वृंदावन में आओ, इतने तुम्हारे मित्र नहीं होंगे जितने धोती कुर्ता वाले मेरे मिल जाएंगे। बात होती रही। फिर उन्होंने कार्ड मांगा, अलवर आश्रम पर पधारे, रुद्राभिषेक कराया और वह बहुत अच्छे हमारे प्रेमी बन गए। लेकिन कब? जब उन्होंने हमारी संस्कृति के बारे में जाना। धोती कुर्ता पहनकर कोई जा रहा है, उसको हम ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं कहां से आ गया। भैया सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, सब क्षत्रिय समाज बैठा है। आप भी पहन लिया करो कभी कभी। घर में पूजा पाठ हो, कभी आश्रम जाना हो, कुछ करना हो, आराम से धोती कुर्ता पहनो, कोई संकोच की बात नहीं। सिर्फ ब्राह्मण पहन सकता है ऐसा कहीं नहीं लिखा। प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी पहन सकता है। इतने सुंदर लगते हो। हमारे डॉक्टर साहब पहनते हैं धोती, ऐसा लगता है जैसे स्वयं नंद बाबा ही वृंदावन में पधारे हो। बिल्कुल पीली धोती, पीला कुर्ता, कितना सुंदर लगता है। आप सब भी बड़े सुंदर लगोगे। युवाओं को, हमारे बच्चों को भी पहनना चाहिए। देखो कल तक इन बच्चों की वेशभूषा कैसी थी जब इनका एडमिशन हुआ था, लेकिन आज आप देख रहे हैं धोती में सुंदर शिखा चोटी रखकर यह कितने सुंदर लग रहे हैं। और सिर्फ ब्राह्मण को नहीं, प्रत्येक हिंदू को शिखा लगने का अधिकार है। चोटी प्रत्येक हिंदू को रखनी चाहिए, चाहे छोटी रखें चाहे कैसी रखें, आप शिखा जरूर रखा करें, तिलक जरूर लगाया करें मस्तक पर। यह भी एक हिंदू की पहचान है। अन्य धर्मों के लोगों से सीखो। बिना टोपी लगाए एक भी नमाज पढ़ने नहीं जाता। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, उनसे अच्छी सीख लेने को कह रहा हूं आपसे। और आप बिना टीका लगाए मंदिर चले जाते हो। फोटो खिंचाने के लिए तो राधे राधे की स्टैंप लगवा लोगे बिहारी जी के मंदिर के बाहर, लेकिन घर से लगा कर नहीं जाओगे। मंदिर से बाहर निकल के स्टैंप लगेगी, लेकिन जिसको दिखाने गए हो उसके सामने सूना मस्तक लेकर जाओगे। यह उचित नहीं है। स्वयं को अगर हिंदू कहते हो तो सिर्फ गाड़ियों पर हिंदू लिखवाने से काम नहीं चलेगा। अपने कर्म में, अपनी वाणी में, अपने विचारों में तुम्हें हिंदुत्व लाना पड़ेगा, तभी सुंदर हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और ब्राह्मणों की जितनी सपोर्ट कर सको। आजकल के बच्चे इस विद्या को सीखना ही नहीं चाहते क्योंकि जीविका ही नहीं चल पाती, ऐसी दक्षिणा हम लोग देते हैं। यह बिल्कुल गलत है, यह उचित नहीं है। ब्राह्मण आए तो समझो भगवान आ गए। दिन में मैंने उदाहरण दिया, ब्राह्मण को आनंद से भोजन कराओ,
सुंदर वस्त्र दो। कैसे वस्त्र? जितना महंगा तुम कपड़ा पहनते हो उससे महंगा ब्राह्मण को दो। सुंदर दक्षिणा दो। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। हवन करा लिया और जब तक दक्षिणा नहीं दी वह यज्ञ पूरा नहीं हुआ। ब्राह्मण अगर प्रसन्न है तो परमात्मा प्रसन्न है। और जब इस प्रकार से हम सब मिलकर ब्राह्मणों का सपोर्ट करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, तो हमारे धर्म का प्रचार भारत के कोने कोने में नहीं, विश्व के कोने कोने में ऐसे ब्राह्मण जा जाकर करेंगे। लेकिन कब? जब हम इन्हें सपोर्ट करेंगे। यही एक कदम हमने सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आगे बढ़ाया कि जो भी ब्राह्मण बालक, आप सब भी टीवी देख रहे हैं, आप भी अगर ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और आपका बालक भी यह नित्य कर्म कांड, भागवत जी या किसी कथा की पूजा पाठ की तैयारी करना चाहता है, तो आप निसंकोच हमारे टीवी स्क्रीन के नंबरों पर कॉल करें और श्रीधाम वृंदावन अपने बच्चे को लेकर आप आएं। उसके रहने की, भोजन की, पुस्तक की, पढ़ाई की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। आराम से हम प्रयास करेंगे आपके बच्चे को सुंदर शिक्षा देने का। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि कई माता पिता का बच्चा बड़ा उदंड है, स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, तो सोचो महाराज जी ने माइक में बोल दिया है और वहां हम इसको छोड़ के आ जाएं। ये कोई जेल नहीं है, कोई ताड़ना देने का कोई बाल सुधार गृह नहीं है। अगर आपके बच्चे की दिलचस्पी है इस क्षेत्र में जाने की, इंटरेस्ट है, वो सुंदर विद्वान ब्राह्मण बनना चाहता है, सुंदर कथावाचक बनना चाहता है, तभी आप उसे यहाँ पर लेके आए, अन्यथा यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो माता पिताओं से कहते हैं कि भोजन से पेट नहीं भरेगा, जो चाहेगा हम मंगा कर खिलाएंगे, बना कर खिलाएंगे। जैसे कपड़े कहेगा, धोती कुर्ता जिस क्वालिटी का कलर का कहेगा हम पहनाएंगे। कोई समस्या शरीर में पीड़ा होगी, जैसे हॉस्पिटल में हम जाते हैं उससे अच्छे में आपके बच्चे को ले जाएंगे, मैं खुद लेकर जाता हूँ। कोई कष्ट होगा आपके बच्चे को नहीं, पहले मुझे होगा। लेकिन अगर आपके बच्चे का मन नहीं लगा तो मन लगाने की कोई औषधि इस आश्रम में उपलब्ध नहीं है। मन तो स्वयं आपके बच्चे को ही लगाना पड़ेगा। हर माता पिता को पता होता है हमारा बच्चा कितने पानी में है, और कई लोग जान छुड़ाने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। 10-10 दिन 20-20 दिन लग जाते हैं, एक श्लोक याद नहीं हो पाता। कितनी माथा मारेंगे हमारे आचार्य लोग, कितना प्रयास हम करेंगे, प्रयास उसे ही करना पड़ेगा। तो अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, वो सुंदर विद्वान ब्राह्मण बनना चाहता है, तो आप निम्न नंबरों पर संपर्क करें। हमारे अधिकारी आचार्य लोग आपसे बात करेंगे, छोटा सा आपके बच्चे का एक टेस्ट लेंगे और आप उन बच्चों को लेकर श्रीधाम वृंदावन इस आश्रम में पधारें। रहने की, भोजन की, पढ़ाई की सारी सुविधा ये निःशुल्क है। मैं टीवी स्क्रीन पर इस बात को कह रहा हूँ। आपके बच्चे से, आपसे किसी प्रकार की पैसे की कोई भी डिमांड कभी नहीं की जाएगी। चाहे वो बीमार है, चाहे कोई है, सब इलाज ट्रस्ट के द्वारा उसका होगा। यह कदम सिर्फ ये सेवा इसीलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों की शिक्षा हमारे देश में बढ़े। कई बालक धन के अभाव से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, उनके पास पैसा नहीं है, ब्राह्मण तो बनना चाहते हैं, विद्वता हासिल करना चाहते हैं, पर फीस देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उनके लिए ये सब सुविधा निःशुल्क है। तो आप भी आगे आएँ, अगर कोई बच्चा आपकी नज़र में है तो उसे लेकर आप यहाँ पर पधारें। तो ऐसा धर्म हमारा है कि जिसने कितनी चीज़ों की खोज करी है। हम सब ऋषि की संतान हैं और उसके बाद भी ऐसा संदेह अपने धर्म के प्रति रखना ये कदापि उचित नहीं है। महाराज मनु की 5 संतान हुई, देहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। माता देहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ, जिन्होंने के पास कामक विमान था। कर्दम जी जब ध्यान में, तपस्या में बैठे तो भगवान का ध्यान कर रहे कि हमें भगवान मिल जाएं, लेकिन एक नव दंपत्ति को जाते देखा तो मन में इच्छा हुई कि हम भी विवाह कर लें तो कितना सुंदर रहे। अब उस दिन से माला, अभी तक तो भगवान को पाने के लिए जप रहे थे, अब पत्नी को पाने के लिए माला जप रहे हैं। कल परसों किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी मैं संन्यास धारण करना चाहता हूँ, मैं संसार को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी किसी कन्या को देखकर मन मोहित हो जाता है, विवाह करने का मन करता है। मैंने कहा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है,
10-5 साल अगर तुमने सब कुछ छोड़कर संन्यास धारण कर लिया, हंसने की बात नहीं है। विश्वामित्र जी का नाम सुना है आप सबने? विश्वामित्र जी जब तपस्या में बैठे थे, एक मेनका नाम की अप्सरा आई, आपने कथा सुनी होगी, सारी तपस्या पर पानी फेर दिया। उस व्यक्ति से मैंने कहा कि अभी तुम किसी को देखकर मोहित होते हो, तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन 10 साल 15 साल तुमने तप किया, भजन किया, सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद तुम किसी कन्या किसी स्त्री को देखकर अगर मोहित हो गए तो तुम अपने 10 साल 15 साल की मेहनत पर पानी फेर दोगे। बोले फिर क्या करें महाराज जी? मैंने कहा पहले अपने परिवार के अनुसार, अपने कुल खानदान के अनुसार किसी सुशील कन्या से विवाह करो। और ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ सन्यास या वैराग्य लेकर ही जीव धर्म कर सकता है? कितने प्रकार के अग्निहोत्र, कितने प्रकार के यज्ञ हमारे सनातन धर्म में ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति अकेला नहीं बैठ सकता बिना पत्नी के। बिना पत्नी के उसमें आप आहुति नहीं डाल सकते। अन्य धर्मों में विवाह सिर्फ परिवार का लालन पालन, संतान उत्पत्ति के लिए होता है, लेकिन हमारे धर्म में धर्म की अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ करने के लिए विवाह होता है। इसलिए उसे धर्म पत्नी कहा जाता है, नहीं तो सिर्फ पत्नी कहा जाए। लेकिन धर्म पत्नी इसलिए कही जाती है कि जो धर्म के हमारे कार्य में हमारी सहायक रहे। तो हमने कहा ये विवाह भी हमारे इष्ट भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण सबका विवाह हुआ। किसने कहा कि तुम विरक्त रहकर ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो? आराम से विवाह करो। गृहस्थ जीवन में रहकर भजन करना भगवान की सबसे उत्तम भक्ति है, क्योंकि वन में एकांत में रहकर कोई भी भजन कर लेगा, उसके लिए कोई बाधा नहीं है, न परिवार की, न संसार की, न पैसे की। कुछ मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। लेकिन संसार में, परिवार में रहकर भगवान का भजन करना बड़ा मुश्किल है। कभी पैसे की कमी है, कभी कोई दिक्कत है, और उसमें भी अगर आपका भजन चल रहा है तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति आप कर रहे हैं। तो हमारा धर्म हमसे सबसे ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़कर वन में चले जाओ, विवाह करो। कर्दम मुनि का विवाह भगवान ने किया देहूति से, लेकिन जब भगवान आए तो कर्दम जी को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने तप किया तो किस लिए किया? पत्नी को पाने के लिए। लेकिन भगवान से वचन मांगा कि पुत्र बनकर आप ही मेरे घर में पधारोगे और उसी दिन मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा। गृहस्थ जीवन भी छोड़ना चाहिए, लेकिन कब? अभी बताते हैं हम इस कथा में आपको। फिर देवती जैसी पत्नी मिली। अगर पत्नी अच्छी मिल जाए तो धर्म के मार्ग पर चलने की आपकी स्पीड दुगनी तेज हो जाती है। और पत्नी अगर धुंधली जैसी मिल जाए तो आत्मदेव जी की तरह जीवन नरक भी बना सकती है। आपके जीवन में पत्नी का बड़ा अहम रोल है। कैसे वातावरण को घर में रखती है। थके हारे आप ऑफिस से आए, लेट हो गए, वो टाइम करके आए, पहले से उनका टेम्परेचर हाई है, क्या हुआ? आप भजन कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। माताओं से भी कह रहा हूं, 1-2 घंटे पति लेट आते हैं ऑफिस से, आप राशन पानी लेकर सर पर चढ़ जाती हो। 20 गालियां तो साहब ने सुनाकर उसको भेजा है और तुम पहले से ही तैयार हो, तो बताओ उसका घर समय से आने का मन करेगा? नहीं करेगा। इसलिए वो एकांत में रहेगा, आपसे दूर दूर रहेगा। एक छत के नीचे भी रहकर लोग संग नहीं रहते। साथ रहना अलग बात है, संग रहना अलग बात है। 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर रहकर भी लोग संग रह लेते हैं, क्योंकि मन मिलता है, विचार मिलते हैं। और एक छत के नीचे रहकर भी संग नहीं रह पाते, क्योंकि विचार नहीं मिलते हैं। तो पति पत्नी का संबंध सिर्फ शरीर का रिश्ता नहीं, विचारों का भी संबंध है। जब दोनों के विचार एक हो जाएं, वही सुखी दाम्पत्य जीवन की शुरुआत है। पति का कर्तव्य है, पत्नी ने कोई सुंदर विचार व्यक्त किया तो उसके विचार में अपना विचार मिला दे। बहुत सुंदर विचार है। पत्नी ने कहा वृंदावन चलने का मन है? नहीं, अभी नहीं, अभी तो होके आए थे। अरे भैया, जितनी बार जाओगे कुछ कमा कर ही लाओगे राम नाम रूपी धन को। अपना विचार उसमें मिलाओ और चल दो। पति ने कहा चलो कथा सुनकर आते हैं, भंडारा करते हैं, परिक्रमा लगाने चलते हैं। तो पत्नी को अपना धर्म है, उसमें अपना विचार मिला दें। सुंदर विचार जब मिल जाते हैं तो सुंदर राष्ट्र का निर्माण होता है। कर्दम मुनि के यहाँ देहूति जी ऐसी पत्नी मिली। विवाह होते ही 40 वर्षों तक समाधि में चले गए कर्दम ऋषि।
देवहूति जी को लगा अब उठेंगे अब उठेंगे, कई वर्ष तक नहीं उठे। सेवा में लगी रहती, दिन भर गीला कपड़ा करके उनके शरीर को पोंछती, आसपास झाड़ू लगाती, साफ सफाई रखती, सूखे पत्ते खाकर जीवन यापन करती। 40 वर्षों के बाद जब समाधि टूटी तो देखा सामने एक बुजुर्ग वृद्ध महिला है। तो करदम जी ने कहा, माता आप कौन? पत्नी ने कहा, याद करो 40 वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था, कुछ कुछ याद आया? बोले अब हम अपने गृहस्थ जीवन को शुरू करते हैं। पत्नी का हाथ पकड़ा, सरोवर में स्नान किया, दोनों तरुण हो गए। एक के एक बाद 9 कन्या हुई। देखें, घर में परिवार में पुत्र का होना जितना जरूरी है उससे ज्यादा पुत्री का होना जरूरी है। जिस घर में कन्या होती है, जब जन्म हुआ तो स्वयं माता लक्ष्मी किशोरी जी ही आपके घर में पधारी है। और उस घर के व्यवस्थित ढंग को आप देखें, उस घर के ड्राइंग रूम को देखें, आप उस घर की साफ सफाई को देखें, उस घर में सब सामान सजा हुआ रखा रहता है। जिस घर में बिटिया होती है वह सब चीज संजो कर रखती है, और जिस घर में सिर्फ बेटे बेटे होते हैं सब पूरा घर उथल पुथल उसमें मचा होता है। सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा? और एक नहीं 2-2 कुल में वह हमारे धर्म का प्रचार करती हैं, 2-2 कुलों का उद्धार करती हैं। तो पुत्र होना जितना जरूरी है, पुत्री होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर पुत्री नहीं होंगी, सबके बेटे ही बेटे होंगे, तो बहू कहां से लाओगे? तो इस पशुवत बुद्धि को त्यागो। और पुत्र होने पर बड़ा खुश होते, उत्सव मनाते हो। क्या होगा? बुढ़ापे का सहारा बनेगा। 30-40 साल बाद जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमें पानी देगा। आज की संतान कितना पानी दे रही है, जो आज जन्म लेने वाले लड़के 30 साल 40 साल बाद तुम्हें देंगे। अपनी स्वयं की व्यवस्था तुम खुद नहीं कर सकते तो तुम्हारी संतान भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। इसलिए ये कुटिया निर्माण का जो प्रकल्प है ये इसीलिए है कि माता पिता बड़े परेशान हैं। बड़े बड़े शहरों में, कुछ शहर तो हमारे ऐसे हैं जहां हम कथा करने जा रहे हैं, आचार्य जी ने रिसर्च किया कि महाराज जी तो बुजुर्गों का ही शहर है। फिर मैं उससे पूछा, महाराज जी बुजुर्ग हैं तो जवान कहाँ गए? मैंने कहा जवान विदेश कमाने चले गए, बुजुर्गों को यहाँ छोड़ गए। पूरा शहर बुजुर्गों का है, सिर्फ माता पिता, बुढ़ी बुढ़ा हर घर में, जवान कोई नहीं है, सब विदेश में कमा रहे हैं, वहीं ब्याह कर लिया, वहीं परिवार रह रहा है, कोई जरूरत नहीं माता पिता से। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिनके साथ ऐसा हो रहा है उनका स्वागत है। श्री राम गौरी शंकर में आप पधारे और अपने एक कुटिया सुंदर सी बनवाएं। जब आप वृद्ध हो जाएंगे, चलने फिरने योग्य नहीं रहेंगे, तो हम सब मिलकर आपकी सुंदर सी सेवा करने का प्रयास करेंगे। आपको कोई कष्ट होगा, हॉस्पिटल ले जाएंगे, जो भी सुविधा ट्रस्ट से होगी वह आपकी करेंगे। 9 कन्याओं का विवाह अनेक ऋषियों से हुआ। पहली कन्या कला, जिनका विवाह मरीचि से हुआ। दूसरी माता सती अनुसुईया, जिनसे पातिव्रत धर्म का शिक्षा हम सब लेते हैं, वह भी करदम मुनि की ही पुत्री हैं। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से हुआ, और उन्हीं ऋषियों के नाम पर हम सबका गोत्र है। हम सबके ऋषि होते हैं ना। आप राघव लोग हैं तो आपके ऋषि भरद्वाज गोत्र है आपका, हमारा वशिष्ठ गोत्र है, सबका अपना अपना अलग होता है। तो उन्हीं ऋषियों की हम सब संतान हैं। करदम जी बड़े उदास, भगवान से हमने कहा था आप आओगे तो हम भजन करने जाएंगे। 9 कन्याएं हो गई, भगवान नहीं आए। भगवान ने कृपा बरसाई, स्वयं कपिल भगवान के रूप में भगवान पधारे। बोलिए कपिल भगवान की। करदम मुनि ने दर्शन किया, हृदय में सुंदर झांकी को बसाया और भजन करने चले गए। आपको भी यही करना है। जब बेटा बेटी का विवाह हो जाए तो तीर्थों की ओर चल देना चाहिए। कैसे चलना है? 2 दिन 5 दिन घूमे आए नहीं, कुछ लोग घूमते ही रहते हैं हमेशा। अभी इस यात्रा पे, अभी उस यात्रा पे हैं। अभी हम विदिशा गए थे, बागेश्वर, वहां से ओमकारेश्वर, उज्जैन, कई तीर्थों में चले गए। तो कई बुजुर्गों को देखा, विचारों को, कि पूरा परिवार ले जा रहा है दर्शन कराने, फिर भी बड़ा कष्ट है। आचार्य जी ने कहा महाराज जी तीर्थ वीरत तो स्वस्थ अवस्था में, जवानी में ही कर लेना चाहिए। वृद्धावस्था में खुद को भी कष्ट है और जो उठा के ले जा रहा है उसको भी कष्ट है ना। वो ठीक से दर्शन कर पा रहा है ना तुम।
तो जितने तीर्थ करने हैं, जब तक शरीर चल रहा है जब तक करो, किसी पर बोझ बन के मत करो आप। लेकिन जब विवाह हो जाए बच्चों का, तीर्थों की ओर चल पड़ो और ऐसा प्रण लो कि कम से कम वर्ष में 1 महीना तीर्थ में रहो, अगले साल 2 महीना, धीरे धीरे 6 महीने यहाँ 6 महीने वहां, 7 महीने यहाँ 5 महीने वहां, और धीरे धीरे अब 12 महीने यहाँ। जिसे मिलना है वृंदावन आ जाए, हमें नहीं जाना वृंदावन से बाहर। रसिका पागल बाबा जिनके भजन आप सब सुनते हैं, चित्र विचित्र जी जो सुनाते हैं, शायद उनका देहरादून में कार्यक्रम था और उन्हें लगा अब स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ रहा है, तो वहीं से मंच से ही बोल दिया, किसी को नहीं पता टीम को, साथ के लोगों को, और कह दिया ये मेरा अंतिम प्रोग्राम है ब्रज की सीमा से बाहर, आज के बाद मैं वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा। उन्हें भय था साल 2 साल 6 महीने में कहीं प्राण न निकल जाए। उसके बाद जितने भी प्रोग्राम किए सब ब्रज की सीमा के अंदर ही किए। स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा, दिल्ली गुड़गांव ले जाना चाहा, लोगों ने मना कर दिया, वृंदावन में ही उपचार होना चाहिए, और वृंदावन में ही अपने देह का परित्याग किया। तो जीवन में ऐसा शुभ संकल्प हो कि प्राण निकले तो तीर्थ में ही निकले। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह जब ही संभव है जब निरंतर आप धाम में वास करेंगे, भोजन प्रसाद की तरह करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, चिंतन करेंगे। इसीलिए कुटिया का प्रकल्प रखा गया है। गलती से अगर परिवार में मर गए, पहली बात तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें चैन से मरने भी नहीं देंगे। प्राण निकलते समय तुम्हारे नाक में दम कर देंगे। मूर्छित अवस्था में तुम धीरे धीरे जा रहे हो, लग रहा है कि मरने से पहले संतों ने कहा है कि अंत समय अंतमति सो गति, भगवान का चिंतन हो जाए, गोविंद के चरणों का दर्शन, उनकी मुस्कान का दर्शन हो जाए। तुम ध्यान लगा रहे हो, जैसे ध्यान लगा बांके बिहारी लाल ध्यान आए, इतने दिन पहले दर्शन किए थे, ऐसे हैं बिहारी जी। तभी फूफा जी आ गए, हिलाने लगे। आप नहीं खोल रहे हो, आप फिर हिला रहे, पहचानो भैया पहचानो। आंख खोली, पहचाना। अब जिब्या हिल नहीं सकती, मरणासन व्यक्ति है। मनी मन कह रहा 40 साल से तो मिलने आया नहीं, अब पहचान के करूंगा क्या। अगर मैंने तुम्हें, देखो मरने वाला व्यक्ति तुम्हें पहचान भी ले, बार बार जाकर अभी पहचान रहे हैं, अब नहीं, अगर वो पहचान ले ना पहचान ले क्या फर्क पड़ता है बताओ? पड़ता है कुछ फर्क? जब तक वो स्वस्थ था तुम्हारे पास 10 मिनट का समय नहीं था उसके पास जाकर बैठने का। आज वो मरणासन हुआ तो तुम कोसों दूर से शोक व्यक्त करने आए हो। वह मर गया तो बार बार आकर उसके घर पर रो रहे हो। इतना ही समय जीते जी स्वस्थ अवस्था में उसे आपने दिया होता तो उसको कितनी खुशी होती। और मैं तो कह रहा हूं प्रत्येक व्यक्ति से ऐसे मिला करो कि आखिरी बार मिल रहे हो, पूरा प्रेम उड़ेल दिया करो उसके ऊपर। आपको पता हो कोई व्यक्ति बीमार है, मरने वाला है, तो कितने प्रेम से उससे मिलते हो। सबसे ऐसा मिला करो, कपट के भाव से, द्रोह के भाव से आप किसी से भी ना मिलें, हमेशा प्रसन्नता से मिलें। और गलती से अगर रात में मर गए आप, एक बुढ़ी माता रात में मर गई घर में, पूरे घर में सब रोने लगे, 2 घंटा 3 घंटा, सारे आंसू जब बाहर निकल गए, पानी की कमी हो गई तो चुप हो गए, सब बैठे हैं। कितनी जल्दी सवेरा हो और आए हम गोविंदाय नमो नमो या को करके आए। वही माता जिसको मम्मी मम्मी करके सब सेवा में लगी रहती है, वो बोझ लग रही है, किसी तरह सूर्य उदय हो और हम इसको ले जाकर जलाकर आए। तुम्हारे वही घर वाले जो एक पल तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, प्राण निकलने के बाद घर में जितनी देर तुम पड़े रहोगे उतनी देर वह तुम्हें बोझ मानेंगे, ये बात निश्चित है। इसी शरीर में से उन्हें दुर्गंध आने लगेगी, सब दूर भागेंगे, हाथ लगाने से बच्चे डरेंगे। जो पोती पोता गोदी में खेलते हैं ना, जब मर जाओगे तो कोई छुएगा भी नहीं, कहीं भूत ना आ जाए, इसकी आत्मा ना आ जाए हमारे अंदर। एक गांव में हमने देखा, एक सज्जन मिले, कोई कथा नहीं अपनी घटना बता रहा हूं। तो वो व्यक्ति खाली थे, कोई काम नहीं करते। गांव में पहले बहुत लोग खाली होते थे, चौपालों पे भीड़ इधर उधर रहती थी। तो हमने उससे कहा कहाँ से आ रहे हो? कहने लगे कोई मर गया है वहां, उनका यही काम है, जैसे कोई मर गया तो 13 दिन उसके यहाँ बैठना,
कुछ लोग अपने आप आ जाते हैं ना गांव में बैठने के लिए, जो खाली होते हैं, रिश्तेदार परिवार के अलावा और आ जाते हैं 2-4। तो मैंने कहा चलो, ये तो बड़ी दुखद खबर है। बोले दुखद तो होगी, जिसके लिए होगी, हमारे लिए तो बड़ी सुखद है। मैंने कहा कैसे? कहने लगा 13 दिन नहीं बीतते कोई ना कोई मर जाता है। ना तो बीड़ी की दिक्कत है, ना हुक्का की दिक्कत है, न चाय की दिक्कत है, न बिस्किट की दिक्कत है। सुबह ही 8 बजे घर से चले जाते हैं और शाम को जब तक कुल्ला पानी 7 बजे तक चलता है वहीं बैठे रहते हैं। ऐसी भी चर्चा करेंगे लोग तुम्हारे पीछे। अच्छा है मरा, कम से कम बीड़ी तो मिल रही है 7 दिन 13 दिन के लिए। ऐसे हंसी के पात्र बनोगे आप। पड़ोसी लोग भोजन लेकर आएंगे, पड़ोसी लोग चाय लेकर आएंगे, जब तुम्हारी बहू पिएगी ना, सामने सास की बॉडी पड़ी है, तो क्या कहेगी पता है? अदरक नहीं डाल सकते थे ठीक से, चीनी कम है चाय में। पड़ोसी भी सोचेगा भैया सामने मरी हुई सास पड़ी है और ये कैसी बातें कर रही है। ऐसी ही चर्चा होगी। इसलिए जीवन का लक्ष्य हो कि प्राण निकले तो तीर्थ में निकले, भगवान की धाम में निकले, भगवान की क्रीड़ा स्थली में निकले। जिस धाम में भी आपका मन लगता हो, वृंदावन धाम में, हरिद्वार, जहां भी आप रहना चाहें। लेकिन ऐसा जब ही संभव है जब आप काफी वर्षों से वहां पर वास करेंगे। नहीं, बिल्कुल बीमार हो जाओगे तो कौन आपको लेकर आएगा? और अंत समय यहां अगर आ भी गए तो मरते मरते भगवान का ध्यान नहीं आएगा। अनंत संत वृंदावन में ब्रह्मलीन होते हैं। अधिकतर संतों का हम दर्शन करते हैं, जीवन भर जो माला जपते रहते हैं, प्राण निकलने के बाद भी हाथ की यही स्थिति रहती है। कई संतों का मैंने दर्शन किया। क्यों? क्योंकि नाम जप का अभ्यास इतना हो गया कि निरंतर अंतिम समय, अंतिम श्वास से भी भगवान का नाम और भगवान का चिंतन ही रहा। और यह सिर्फ धाम में ही संभव है। तो अपने जीवन को सुमार्ग पर लगाना है, वैकुंठ जाना है, तो तीर्थों में ही मरना, ऐसा कर्म करना है। बेटे बेटियों के ऊपर आश्रित मत रहना कि वृद्धावस्था में वो पानी देंगे तो मिलेगा, वो भोजन देंगे तो मिलेगा। धाम में आ जाओगे, हम दें या ना दें, और कोई सदस्य आश्रम का दे या ना दे, जब वह गोविंद तुम्हारी इस पीड़ा को देगा तो वही किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारी सारी व्यवस्था को करेगा। कर्दम ऋषि ने हृदय में भगवान की झांकी को बैठाया, चले गए। सुंदर उपदेश कपिल भगवान ने माता को दिया। भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो। अगर चिंता है मन में, संदेह है, तो वह व्यक्ति भगवान को कभी नहीं पा सकता। तैयारी क्या है? तीर्थों में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना तैयारी है। आप लोग अपना हजारों लाखों का नुकसान कर रहे हो वृंदावन में रहकर, लेकिन आप एक आगे की तैयारी भी कर रहे हो। एक राजा की कथा सुनाता हूं ना, कि एक राज्य का जब राजा बदलता था तो उसे जंगल में छोड़ आते थे। सब हंसते थे, वो रोता था कि अब तो मर जाऊंगा, शेर भालू खा लेंगे। लेकिन एक राजा की जब विदाई होने लगी तो वो हंस रहा। लोगों ने कहा कैसा पागल है, मरने जा रहा है फिर भी हंस रहा है, मरने जा रहा है फिर भी हंस रहा है। और जाकर देखा जब जंगल में छोड़ा तो सुंदर महल उसने अपने लिए बनवा रखा था। तो वो महल क्या है? वह अपनी आगे की तैयारी है, जो हम और आप मिलकर यहाँ पर अभी कर रहे हैं। तो प्रत्येक जीव को अपनी आगे की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। और वह तैयारी यही है कि अधिक से अधिक समय हमारा तीर्थों में बीते। लाखों करोड़ों का नुकसान करके भी अगर एक दिन तुम्हारा वृंदावन में बीतता है तो वह भी सस्ता है। और आप सब तो सौभाग्यशाली हैं कि 15-15, 20-20 दिनों से वृंदावन में वास कर रहे हैं, या महीने में 2-2, 3-3 बार आप निरंतर वृंदावन में आकर कथा सुनते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं। और धाम में रहने में सबसे बड़ी कृपा। ऐसा ना सोचे सुबह बिहारी जी का दर्शन किया तो शाम को क्या करना, अभी कल ही तो करके आए थे। नहीं, जितना मैक्सिमम समय मिले उतना समय उनके सन्मुख बिताओ। यही धाम में रहने की सार्थकता है। कथा सुनते सुनते कभी पेट ना भरे, भगवान का दर्शन करते करते कभी ना पेट भरे। यही 2 उद्देश्य होने चाहिए तीर्थ में रहने के। तीसरा उद्देश्य कोई ना हो। लोक वार्ता, रथा क्रूरा, ये फालतू की बातें करने के लिए, सुनने के लिए तो घर ही, हमारा शहर ही बहुत है। नित्य दर्शन करें बिहारी जी के, राधा रमन लाल जी के, जहां भी आपका मन लगता है। परसों चलेंगे हम आपके संग
श्री राधारमण लाल जी का दर्शन करने कुछ देर आनंद से कीर्तन करेंगे, क्योंकि कल तो हम रहेंगे नहीं शाम को, लेकिन परसों चलेंगे। कई दिन से नहीं हो पा रहा, नहीं तो वृंदावन में जितने दिन रहते हैं प्रयास यही रहता है कि नित्य राधारमण लाल जी का सामिप्य मिलता रहे, उनका दर्शन मिलता रहे और उनकी दृष्टि हम पर पड़ती रहे। गोविंद की एक दृष्टि भी पड़ जाए तो दिन भर में जितने पाप ताप संताप किए हैं सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से माता देहूति को कपिल भगवान ने सुंदर उपदेश सुनाया। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ देव के रूप में पधारे। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष कौन है? सती के पिता हैं, कथा आप सब जानते हैं। एक बार एक सभा में सब बैठे थे, दक्ष का आगमन हुआ, सब खड़े हो गए। भगवान शंकर अपने प्रभु श्री राम का ध्यान लगाए बैठे हैं। देखा नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब खड़े हुए, सबको नहीं देख रहा है दक्ष, भगवान शंकर को देख रहा है कि वह नहीं खड़े हुए। वही स्थिति हमारी है। कितने लोग सम्मान कर रहे हैं वो नहीं देख रहे। 100 रिश्तेदार आए, एक बच्चे ने पैर नहीं छुए, वही दिमाग में खटक रहा है। 99 में छुए वो नहीं दिख रहा है, एक ने नहीं छुए। जो व्यक्ति ऐसा भाव रखता है उसकी स्थिति दक्ष जैसी हो जाती है। बड़ा क्रोधित हुआ कि शंकर भगवान को हमें अपमानित करना ही कैसे भी। यक्षों का प्रजापति बनाया गया दक्ष को। योजना बनाई कुछ ऐसा किया जाए जो शंकर भगवान को अपमानित करे। क्या किया जाए? सबसे पहले अगर किसी को अपमानित करना है उसे न्योता मत दो। शादी ब्याह में कैसे पता चलता है कि कोई रिश्तेदार नात बात आपका भाई बंधु आपसे रूठा है कि वह आपको शादी ब्याह में नहीं बुलाता है? तो पता चल जाता है। तो भगवान शंकर को निमंत्रण मत दो। यज्ञ का आयोजन होगा, सब आएंगे, शिव और सती नहीं आएंगे। और जो कार्ड दिया सबको, उस पे जो मैप बनाया, जो रूट बनाया, वो कैलाश के ऊपर से बना दिया कि तुम सब कैलाश के ऊपर से आना, ताकि शिव को और सती को दिखाई दे कि सब जो है दक्ष के यहां जा रहे हैं पर हमें नहीं बुलाया। कोई रिश्तेदार आपके यहां आता है, आपके भाई के घर में शादी है, उसे पता है कि आपकी और उनकी बनती नहीं है, तो पहले आपके यहां आकर चाय पिएगा, बताएगा, पूछेगा कितने बजे बारात आएगी, कितने बजे। उसे पता है कि आपका आना जाना नहीं है, बार बार पूछेगा कितने बजे बारात आएगी। कार्ड बहुत महंगा कार्ड पहुंचाया, ये किया, मिठाई का डब्बा साथ में दिया। क्यों कुरेद रहा है आपके जख्म को? ये बोले तो सही कुछ। अच्छी शादी कर रहा है, आप कितने बजे जाओगे? पता है नहीं जाना, फिर भी पूछ रहा है बार बार। यही स्थिति दक्ष की है कि भगवान शिव को पता चलना चाहिए कि मैंने उनका अपमान किया है। लेकिन भगवान शंकर पे मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मान अपमान से परे है वही शिव है। जो विश्वी अमृत की तरह पान कर सकता है वह शिव है। कैसे हैं हमारे शिव? एक लाइन गुनगुनाता हूं, कोरस कर पाए तो ठीक है, ये कोई भजन नहीं है। हमारे गुरुदेव के एक शिष्य हैं वीर सिंह जी, उनको गुरुजी ने कविराज की उपाधि दे दी। ऐसी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाऊंगा किसी दिन आपको। बहुत सी रचनाएं हैं जो उन्होंने अपने द्वारा रचित करी। गुरु अमृतवाणी, ये गुरु आरती, गुरु चालीसा जो आप सब सुनते हैं, सब वीर सिंह के द्वारा रचित है। बहुत सी रचनाएं ऐसी उन्होंने करी हैं। शब्दकोश भी खुद का है, सब खुद का है, और सारे भजन ऐसे हैं जो हृदय को छू जाते हैं। तो एक लाइन गाएंगे रास्ते। तू शिव का भजन कर, बंदे जलाकर प्रेम का दिया, असंभव को भी संभव मेरे शिव ने ही किया। असंभव को भी संभव मेरे शिव ने किया। श्री भी महाराज जी के पुनीत प्रकल्पों में सहभागी बनकर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा 1990 के दशक में
श्री गौरी शंकर धाम आश्रम वृंदावन का नव निर्माण किया गया था एवं पूज्य गुरुदेव की कृपा से अलवर की पावन धरा पर श्री गौरी शंकर धाम आश्रम का भी निर्माण किया गया था। पूज्य महाराज श्री की भी सहभागी बन अपने धन को पवित्र कर सकते हैं। महाराज श्री का ये दृढ़ संकल्प है, नित्य संतों की सेवा, बंदर सेवा, गौ सेवा का पुण्य लाभ भक्तों को भी प्राप्त हो। आप सब भक्तों के कल्याण मोक्षदायी राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के दिव्य भव्य वातावरण में रहते हुए भगवत प्राप्ति करें, कथा का श्रवण कर मोक्षगामी बने एवं संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा का पुण्य लाभ अर्जित करें। यही पूज्य महाराज जी की हार्दिक इच्छा है। आप सभी